नमस्ते, वंदे मातरम। दिन है 21 फरवरी 2023, मंगलवार। और व्याख्यान नंबर है 169। और स्वशिवनी परिवार में स्वागत है आपका। विषय बताएंगे दीपक भाई। वंदे मातरम। नमस्ते, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हृदय से आज के सत्र में। जो आयुर्वेद पर जो आलोचना सत्र हम सभी प्रतिदिन अनुष्ठित करते हैं वैद्य जी के माध्यम से, वैद्य जी के गुरुओं के आशीर्वाद से, वैद्य जी ने जो ज्ञान अर्जित किए हैं उन सभी तपोबल के माध्यम से, राजीव भाई के आशीर्वाद से, ऋषियों के आशीर्वाद से, परमात्मा के आशीर्वाद से हम सभी इस सत्र को चला रहे हैं। बस इस सत्र का केवल एक ही ध्येय है कि मानव मात्र का कल्याण हो, सब आरोग्य हो, ये भारत स्वस्थ और समृद्ध हो और पूरा विश्व का कल्याण हो। तो इसी श्रृंखला में, कल्याण की श्रृंखला में, आयुर्वेद अध्ययन की श्रृंखला में, जो हम सभी अभी रंजक पित्त पढ़ रहे थे, समझ रहे थे, उनके रंजक पित्त होता क्या है, उसका आश्रय क्या है, कहाँ रहते हैं वो कैसे कुपित होता है, जब कुपित होते तो उनके क्या क्या लक्षण दिखते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हम सभी जाना। तो अब क्या हो कि किसी व्यक्ति के शरीर पे दिखता है तो क्या क्या रोग होंगे। जैसे कि रंजक पित्त ही केवल विकृत होने से हजारों रोग होते हैं, 4800 समथिंग ऐसे कुछ वैद्य जी बताए हैं। तो इतने सारे रोग हैं जो रंजक पित्त विकृत होने से होता है। तो यह रंजक पित्त कितना महत्वपूर्ण है हमारे शरीर में। तो जैसे कि कहते हैं कि अगर दी कोई गाड़ी है तो गाड़ी चलने के लिए पटरी की आवश्यकता होती है, अगर पटरी सही ना हो तो गाड़ी नहीं चल पाएगी। उसी तरह इस शरीर को चलाने के लिए रंजक पित्त एक पटरी का कार्य करता है कि कितने सारे रोग से आप मुक्त हो जाएंगे अगर दी रंजक पित्त आपका सही हो तो। एक मूल बात तो वैद्य से पता चली कि जितने सारे लक्षण आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि रंजक पित्त विकृत होने से ये लक्षण आ रहे थे, ये रोग होंगे, तो सीधा सा अर्थ है वैसा आहार विहार जो आपके वात और पित्त को बढ़ाता है, वैसा आहार विहार जो आपके वात पित्त को बढ़ाता है, वात पित्त वर्धक है, वात पित्त को बढ़ाने का कार्य करता है, जो भी आप करते हैं आहार विहार में, वो सभी आहार विहार वात पित्त वर्धक वो रंजक पित्त को खराब करेगा। तो ऐसा कार्य कीजिए जिससे कि आपका कफ धातु बढ़े, वात पित्त ना बढ़े, तो आपका रंजक पित्त जरूर अवश्य ही ठीक रहेगा। ये मूल मंत्र है। वैद्य जी से पूछने पर पता चला ये, तो मैं यहाँ पे जोड़ दिया और वैद्य जी भी इस पे जोड़ देंगे और अच्छे से समझा देंगे। तो आज के सत्र में वैद्य जी का बहुत बहुत स्वागत। तो जो रंजक पित्त है उसकी चिकित्सा आज वैद्य जी बताएंगे कि रंजक पित्त विकृत होते हैं तो अन्य अन्य लक्षणों पर रंजक पित्त पे क्या चिकित्सा करते हैं। साथ ही रंजक पित्त से जुड़ा हुआ जो अपना सौठ जो औषधि है जिसको विश्व भेषज भी कहा जाता है, तो रंजक पित्त सौठ, रंजक पित्त को सौठ कैसे ठीक करता है, मतलब सौठ की बहुत बड़ी भूमिका है रंजक पित्त को ठीक करने में। तो वैद्य जी सौठ के बारे में बताएंगे कि ठीक कैसे होता है और साथ ही बताएंगे कि सौठ बनाते कैसे हैं अदरक से। तो आप सभी को आज शास्त्रीय विधि मिलेगा जानने को कि अदरक से सौठ कैसे बनाते हैं। तो आप सभी बने रहिए, जानिए आज कि अदरक से सौठ कैसे बनाया जाता है, साथ ही सौंठ से रंजक पित्त को की चिकित्सा कैसे करें, और साथ ही अन्य अन्य औषधियों से, अन्य अन्य कल्पों से जो वैद्य जी बताते हैं तो रंजक पित्त की चिकित्सा कैसे करेंगे, उन सभी चीजों के बारे में वैद्य जी चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत हृदय से स्वागत करता हूं वैद्य जी का स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं वैद्य जी से निवेदन करूंगा कि जो आज का विषय है इसको आरंभ करिए और हम सभी को ज्ञानित कीजिए, जिससे कि भावी पीढ़ी का कल्याण होगा। नमस्ते। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और आप सभी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। हृदय से स्वागत है। भगवान धन्वंतरी तथा अपने श्री गुरु के चरणों में नतमस्तक होकर के, प्रणिपात होकर के आज के आलोचना सत्र को हम आगे बढ़ाते हैं। और सत्र को आरंभ करने से पहले प्रतिदिन की भांति हम आज का भी सूत्र लेते हैं। तो आज का जो सूत्र है वो यह है, और आप सबको पता है कि जो रंजक पित्त है वो पवित्रता के नींव पर टिकी हुई है, मतलब उसकी आधारशिला जो है वो पवित्रता है। इसके लिए पवित्रता के लिए जो जो मतलब आयुर्वेद में कहा गया है उनमें से कुछ सूत्र हमने लिया हुआ है। तो कहा गया है कि मृत्तिकानां सहस्रेणं च उदकानां शतेन च न शुध्यति दुराचारो भाव अपहत चेतनः। ये बृहस्पति स्मृति ने भगवान बृहस्पति ने कहा है, जो देवताओं के गुरु है, उन्होंने कहा है कि हजारों बार, मतलब 1000 बार शरीर में अच्छी अच्छी मिट्टी यानी कि गोपी चंदन, हरि चंदन या तो मुल्तानी मिट्टी, इन सब का आप लेप करके रगड़ने से, तथा सैकड़ों सैकड़ों मतलब उदकानम सतेन च, जितने सारे जो हमारे गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, गोदावरी है, नर्मदा है, सिंधु है, कावेरी है, आदि जो जितने जो पवित्र पवित्र तीर्थ है, उन सभी तीर्थों में 100-100 बार मतलब नहाने से, स्नान करने से भी
जिसके न शुद्ध्यति दुराचार, मतलब जिसके भावना भाव अपहूत चेतना, मतलब जिसकी भावना शुद्ध नहीं है, जिसका मन का विचार शुद्ध नहीं है, वो भले कुछ भी कर ले शरीर में, चाहे मिट्टी रगड़ ले या तो 100 बार, हजार बार मतलब स्नान भी कर ले, तीर्थ यात्रा कर ले, फिर भी वो जो है उसका मतलब शुद्धता नहीं आएगी, और ना ही उसका रंजक पित्त कभी ठीक हो सकता है। और आगे बृहस्पति जी ने रंजक पित्त को ठीक करने के लिए, और ये मैं बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये रंजक पित्त से आयुर्वेद के साथ में संबंध है। और रंजक पित्त के लिए उन्होंने ऐसा कहा है कि शुद्ध्यति ही न अंतरात्मा कृष्ण पदाम्बुज भक्ति पुते वसनम इव भक्त्या प्रक्षालते चेतः। इसका अर्थ यह है कि जो श्री कृष्ण भगवान के पद चरण कमलों के भक्ति के बिना जो अंतरात्मा जिसका कभी शुद्ध नहीं हुआ, उसके शरीर में पित्त कभी ठीक नहीं होता। पित्त का अर्थ है यहाँ पे रंजक पित्त को समझना चाहिए, क्योंकि रंजक पित्त को छोड़ करके बाकी जो अन्य जो पित्त है उनका पवित्रता के साथ में इतना कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वो सब तो आपको धीरे धीरे पता चल ही जाएगा, क्योंकि रंजक पित्त के बाद में फिर हम अन्य जो पित्त के विषय में चर्चा करेंगे, तो उसका सारा का सारा रहस्य आपको पता चलेगा। तो ऐसा उन्होंने बृहस्पति जी ने कहा है कि यदि आपको अपना रंजन रंजक पित्त को ठीक करना है, तो भगवान श्री कृष्ण के मतलब कृष्ण पदा अम्बुज भक्ति मूर्ते, मतलब भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में ध्यान करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। और ऐसा कहा है कि मन शुद्ध एव शुद्धि स्याद देहिनम न अत्र संशयः वृथा तद व्यतिरेकेण कायस्य एव कदर्थनम। अर्थात ये है कि जिनका मन श्री कृष्ण के भक्ति से शुद्ध नहीं हुआ, वो फिर वो कितना भी कुछ कर ले, कितना भी शास्त्र पढ़ ले, कितना भी तीर्थ यात्रा कर ले, वो उसका शरीर और उसका मन कभी शुद्ध नहीं होगा। और जिसका शरीर और मन शुद्ध नहीं हुआ, उसका पित्त कभी शुद्ध नहीं होता है। इसका अर्थ है कि उसका रंजक पित्त कभी शुद्ध नहीं होता है। और आगे उसका मतलब कहा है कि यदि आपको मतलब अपना रंजक पित्त शुद्ध करने से क्या मिलेगा, तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि मनः चक्षुष यत्र संतोषो जायते भुवि तस्यम कार्यम गृहम सर्वे इति गर्गादि सम्मतम। मतलब महर्षि गर्गाचार्य ने भी इस बात का मतलब समर्थन किया है, और उन्होंने कहा है जिस भूमि में वास करने से मन और नेत्र दोनों में प्रसन्नता आ जाती है, वो है भगवान श्री कृष्ण का चरण कमल में ध्यान करने से। और उस भूमि पर और सबको मतलब वास करना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करना चाहिए, जिससे कि रंजक पित्त का मतलब सबका ठीक रहे, सो मतलब पवित्र रहे, अच्छा रहे। और ऐसा आगे कहा है कि सोचात्मा आत्मागम जुगो सा अप्सरे संसर्ग सत्व शुद्धि सोमनस्य एकाग्र प्रज्ञ प्रत्यंद्रिय जयात्मा आत्मदर्शनम योग्य उत्माने। इसका अर्थ यह है जिसका मन और शरीर शुद्ध हो गया, विचार शुद्ध हो गया, तो उसका चित्त शुद्ध हो गया, मन में प्रसन्नता आ गई, मन में एकाग्रता आ गई, और इंद्रिय विजय कर लिया, मतलब ये सारे जो हमारे 10 इंद्रिय सबके ऊपर विजय पा लिया, तो यह है जो कि आत्म साक्षात्कार करने की योग्यता रखता है। और आयुर्वेद में कहा है कि प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मनः स्वस्थ इति विद्यते। मतलब जिसने कभी अपना मतलब आत्म साक्षात्कार नहीं किया, वो कभी स्वस्थ ही नहीं हो सकता। मतलब यदि किसी को स्वस्थ होना है, तो उसको आत्म साक्षात करना परम आवश्यक है। इसीलिए हमारे आयुर्वेद में योग, प्राणायाम, मंत्र जप, ध्यान, ये सब का बड़ी महत्व है। और ये अष्टांग योग के साथ में बड़ी इसकी मतलब संबंध है। उस विषय में हम धीरे धीरे एक एक करके चर्चा आगे भी मतलब करेंगे सूत्र की। तो ये आप अपना रंजक पित्त को ठीक कर लीजिए, तो देखेंगे कि आपका जो है मतलब आत्म साक्षात करने का जो योग्यता है, जो पात्रता है, जो गुणवत्ता है, वो अपने आप में आपके शरीर में प्रविष्ट हो जाएगा, जो कि धीरे धीरे आप मतलब आगे बढ़ जाएंगे, उन्नति की ओर मतलब मार्ग में बढ़ेंगे। तो इसके लिए बृहस्पति जी ने, गर्गाचार्य जी ने, वशिष्ठ जी ने, महर्षि वेदव्यास जी ने और हमारे चरक जी ने, सुश्रुत जी ने, सभी आचार्यों ने एक ही बात कहा है कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में ध्यान करना चाहिए। परंतु यहाँ पे ये भी शंका उठती है, लोग सोचते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कौन है? अभी जो मतलब 5125 वर्ष पहले जो द्वापर युग में मथुरा में जन्मे थे और गोकुल में जाके छिप गए रात के अंधेरे में, उनका ध्यान करना चाहिए। जो गौ माता को चराए थे, जो महाभारत में गीता का ज्ञान दिया था, उनका ध्यान करना चाहिए। परंतु वो तो अभी थे, और आयुर्वेद तो सदियों पुरानी है, सृष्टि के आरंभ से। तो ये कैसी मतलब उल्टी पुल्टी विपरीत वाणी है? परंतु ये नहीं है, इसका यथार्थ ये है कि जो भगवान श्री कृष्ण जो गोलोक में निवास करते हैं, जिनसे ये द्वापर युग के जो भगवान श्री कृष्ण इनकी अद्भुत हुई है, अंशभूत हुई है, ये इनका ध्यान नहीं। जो परम श्री कृष्ण है, जो भगवान श्री कृष्ण जो गोलोक धाम में निवास करते हैं,
उनके ध्यान करने के लिए आयुर्वेद में कहा गया है। तो आप उनका यदि ध्यान करते हैं तो निस्संदेह आपका रंजक पित्त पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। ये मतलब हो गया। अभी हम एक सिद्धियों के विषय में चर्चा करते हैं। तो सिद्धियों के विषय में ऐसा है कि कल हमने कुछ दाद खाज खुजली के लिए विषय में मतलब कहा था। तो मतलब व्हाट्सएप में कुछ मैसेज आए हैं, संदेश आए हैं आज कि भैया जी कुछ और योग मतलब अच्छा अच्छा योग भी और दीजिएगा। तो ठीक है, उनके मतलब बात रखने के लिए कुछ योग और भी बताते हैं। तो ऐसा है कि जो अपमार्ग का जो पौधा होता है, जो जिसको चिरचिरा नाम से जाना जाता है, अपमार्ग, उसका पत्तियों को समुद्र नमक के साथ में यदि मतलब पीस करके लेप लगाते हैं, तो कैसा भी दाद खाज खुजली हो तो पूरी तरह से वो ठीक हो जाता है। ठीक उसी तरह हमारा जो लाजवंती है, लाजवंती, लज्जालु, छुई मुई नाम से जाना जाता है, तो उसके पत्तियों को लेके आइए और उसमें भी उसके साथ में यदि थोड़ा समुद्र नमक या तो फिर समुद्र नमक न मिले तो नौशादर, इसको मिला करके पीस लीजिए और लेप लगा लीजिए। तो उससे भी जो है जो दाद खाज खुजली है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और भी मतलब सरल योग है, जो आपके आसपास जो केले का पत्ता है, आप जो केले का पत्ता लाते हैं ना, आयुर्वेद में तो उसको स्वर्ण थाली कहा गया है। मतलब सोने का थाली है वो। मतलब जो लोग सोने के थाली में भोजन नहीं कर सकते, वो केले का पत्ते लेके आइए और उनमें गरम गरम चावल, गरम गरम दाल, गरम गरम सब्जी या तो गरम गरम रोटी, मतलब गरम गरम मतलब उसमें डालना है। तो गरम गरम उसमें डालने का अर्थ ये है कि जो केले के पत्ते में जो रस है, वो सारा का सारा रस ये गर्म होकर के मतलब गर्मी के साथ में मतलब जोड़ करके वो आपके भोजन में आ जाएगा। और आप भोजन मतलब करेंगे तो अंत में देखेंगे भोजन आपका समाप्त हो जाएगा ना, तो देखेंगे वो जो केले का पत्ता है वो पीला पीला रंग का हो गया होगा। तो पीला पीला रंग का पत्ते का मतलब हो गया, इसका अर्थ ये है कि वो ये सोने का मतलब रंग होता है, पीला रंग। और वास्तव में उसमें जो केले का पत्ता होता है उसमें सोने का कुछ अंश पाए जाते हैं। परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि आप उसका केले के पत्ते निचोड़ करके सोना बना लोगे। इसका अर्थ ये नहीं है। मतलब सोने का सेवन मतलब सोना, स्वर्ण भस्म का सेवन करने से जो गुण हमें प्राप्त हो सकते हैं, हमारे शरीर में जो लाभ देखने को मिल सकता है, वही लाभ आपको केले के पत्ते में गरम-गरम भोजन करने से वही लाभ आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए आयुर्वेदाचार्यों ने केले के पत्ते में पहले केले के पत्ते को स्वर्ण थाली या तो स्वर्ण पत्रम ऐसा नाम से उसको मतलब बड़ी भूरी-भूरी प्रशंसा की है। तो आप सबको जो है केले के पत्ते में सदा भोजन करना चाहिए, जिससे भी आपका रक्त कभी अशुद्ध ना बने, सदा शुद्ध मतलब शोधन रहे। रक्त को शुद्धि करने के ये सबसे बड़ा सरल मतलब तरीका है कि केले का मतलब और केले के पत्ते का खरीदने का जरूरत नहीं है। आप ऐसा करिए, एक आप अपने मतलब घर के पिछवाड़े या तो घर के सामने नहीं लगवाना चाहिए, क्योंकि केले के वृक्ष को थोड़ा श्राप मिला है। और क्या श्राप मिला है वो तो जब केले के विषय में चर्चा करेंगे तो बताएंगे। उसकी पूरी कहानी, उसका रहस्य पूरा बताएँगे। अपने घर के पिछवाड़े में केले का वृक्ष लगाइए और प्रतिदिन एक-एक पत्ता उसमें तोड़ के लाइए और उसमें भोजन करिए। और वो जो भोजन करने के बाद में जो केले का पत्ता है, उसको फेंकना नहीं है, वो गौ माता को खिला देना है। मतलब गौ माता भी मतलब खाएगी ना, तो मतलब वो उनका जो मतलब दूध है, उसमें दूध में सोने में सुहागा जैसा बन जाएगा। और उसमें गुण है ना, बहुत अच्छे गुण मतलब प्राप्त होती है और दूध मतलब मीठा भी हो जाता है, अधिक अधिक मधुर रस बन जाता है। और यहाँ पे कुछ लोग ये भी शंका करेंगे, अरे गौ माता को हम माता बोलते हैं और माँ को झूठा मतलब खिलाएँगे। तो ऐसा कहा गया है, जो जिस प्रकार मधु मतलब शहद क्या होता है, मक्खियों से प्राप्त होता है, तो वो झूठा नहीं होता है। परंतु वो ज ल लेकर के हम क्या करते हैं, पंचामृत बनाते हैं। और पंचामृत बनाते हैं तो उसमें भगवान शिव जी को भी चढ़ाते हैं, तो झूठा नहीं होता। ठीक उसी तरह जब हम किसी बच्चे को मतलब प्यार करते हैं और उसके मुँह का लार यदि हमारे मतलब मुँह में लग गया या तो बड़े लोगों के लग गया, तो वो लार यदि हमारे मुँह से निकल गया, चला गया अंदर, तो वो झूठा नहीं कहा जाता है। वो भी एक प्रकार से अमृत ही मतलब माना जाता है। ठीक उसी तरह आपसे कोई बात कर रहा है या तो आप किसी से बात कर रहे हैं और आप सामने वाले का थूक आपके मुँह में आ गया या तो आपके बदन में गिर गया या तो आपका थूक यदि सामने वाले के मुँह में या तो बदन में गिर गया, तो वो भी झूठा नहीं होता है। वही भी एक प्रकार से मतलब अमृत के समान ही मतलब कहा गया है। मतलब जानबूझकर ना गिराया हो तो मतलब बात करते-करते ही गिर गया हो थूक, तो वो बात अलग है। यदि जानबूझकर यदि किसी ने थूका है, तो वो थूक के समान मतलब अपवित्र माना जाता है, ऐसा होता है। तो ठीक उसी प्रकार जो बछड़े का भी मतलब है गौ माता का मतलब बछड़ा का पहले दूध मतलब पीती है, फिर उसके बाद में दूध मतलब हम निकालते हैं। तो भी वो एक प्रकार से दूध ही मतलब झूठा होता है। परंतु शिव जी को चढ़ाते हैं, वो भी मतलब झूठा नहीं है, शहद भी झूठा नहीं है। ठीक उसी तरह जितने सारे जो भगवान के नाम हैं, जो मंत्र हैं, कोई भी मंत्र झूठा नहीं है। जैसे मतलब आपने किसी गुरु के पास गए
और उन्होंने राम का मंत्र दिया, शिव जी का मंत्र दिया, या तो कृष्ण भगवान का मंत्र दिया, गायत्री मंत्र आपको दिया, कोई भी मंत्र आपको बताया कि तुम ये मंत्र जप करो, तो गुरु के मुख से निकला हो तो झूठा ही हुआ, झूठा होना चाहिए था, परंतु वो भी मंत्र झूठा नहीं है। ठीक उसी तरह जितने सारे जो वेद है, वेद के मंत्र है, वो भी सारे के सारे झूठे ही है। क्योंकि ऐसा कहा माना जाता है कि प्राचीन काल में शंखासुर का नाम का एक राक्षस था, और उसने क्या किया था, वो पूरा मतलब निगल गया था, निगल करके उसको सारे वेदों को चुरा करके वो ले गए थे। तो ऐसा कहा जाता है पुराणों में, शास्त्रों में। तो उनको फिर शंखासुर को मार करके फिर उसका पेट चीर करके उसका मतलब निकाला गया, और वो शंख वहां से प्राप्त हुई, पंचजन्य शंख, ऐसा माना जाता है। तो ये भी वेद का मंत्र है, सारे के सारे झूठे होना चाहिए, झूठे है तो अपवित्र होना चाहिए था, परंतु वो भी ऐसा नहीं है। तो गौ माता को केले का पत्ते खिलाने से भी वो झूठा नहीं होता, क्योंकि वो स्वर्ण पत्र कहा जाता है। तो ठीक उसी तरह और क्या करना है, जो केले का पत्ता आपका सेवन कर लिया, मतलब आपका पड़ा पड़ा मतलब रह गया, तो उसको मतलब ला करके सुखा दीजिए। सूख जाने के बाद में उसकी राख बना लीजिए, भस्म बना लीजिए, और उस भस्म को आप लगा लीजिए। या तो जो गांजा सेवन करते हैं चिलम से, भांग गांजा जो सेवन करते हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, या तो फिर तंबाकू का सेवन करते हैं, या तो घर में आपके कागज है, तो कुछ भी है, उस भस्म को आप घी के साथ में लगा लीजिए, तो कैसा भी दाद हो, खाज हो, खुजली हो, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। और गंधक के साथ में यदि लगाएंगे नारियल तेल मिला करके, तो और भी बहुत अच्छा रामबाण की तरह काम करता है। तो ऐसे बहुत सारे योग है, बीच-बीच में हम मतलब बताते रहेंगे। ऐसे तो कहा गया है कि एक-एक रोगों के लिए 600-600 प्रकार की औषधियाँ हैं, और एक ही सत्र में 600 प्रकार के उपचार बताना संभव भी नहीं है और उचित भी नहीं है। तो हम बीच-बीच में बताते रहेंगे, और भी बहुत सारे योग है। ऐसा नहीं कि मतलब हमारा पोटली खाली हो गया, आयुर्वेद की पोटली ख समाप्त हो गई, ऐसा नहीं है। बहुत सारा योग मतलब भरा पड़ा है। तो अब हम बिना विलंब किए आज के सत्र को हम आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले भगवान धन्वंतरि जी को नमन करते हैं, और श्री गुरु को नमन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आप देखेंगे, देखेंगे क्या मतलब सुनिए, मतलब रंजक पित्त के विषय में बहुत सारे लोगों ने मतलब आग्रह के साथ में मतलब जुड़े हुए हैं, और ध्यान के साथ में मतलब सुन भी रहे, अच्छा है। और बहुत से मतलब लोगों के ये भी प्रश्न था कि अदरक से सोंठ कैसे बनाया जाता है, ये जरा बताइएगा। और ये प्रश्न अभी से नहीं है, लगभग 4-5 महीने से या तो 6 महीने से प्रश्न आ रहा है लगातार। तो हमने कहा था कि समय की प्रतीक्षा करिए, उचित समय आने पर आपको सब मतलब बताया जाएगा, कुछ भी छिपाया नहीं जाएगा। तो आज अदरक से सोंठ कैसे बनाने का है, वो बनाने का विधि आज समय आ गया है। इसलिए आ गया है समय, क्योंकि सोंठ जो है रंजक पित्त को जल्दी-जल्दी ठीक करता है। ये इसके लिए, और अदरक का अभी मतलब खोलने का, मतलब प्राप्त करने का, अमल करने का अभी समय है। मतलब 1 महीने से अभी अमल हो चुका है, फिर भी अभी मतलब कुछ-कुछ इलाकों में, कुछ-कुछ क्षेत्रों में इसकी अमल किया जा रहा है, मतलब खोदा जा रहा है। तो उसका सॉल्ट बना करके हम घर में कैसे रख सकते हैं, और उसका रंजक पित्त के ऊपर कैसे प्रयोग कर सकते हैं, ये हमें आज मतलब प्राप्त करना है। तो सबसे पहले मतलब अभी हम सौंठ के विषय में, पूरा गुण धर्म के विषय में चर्चा नहीं करेंगे, जितना रंजक पित्त के साथ में संबंध है उतना ही चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अदरक का सोंठ कैसे बनाया जाता है, उस विषय में चर्चा कर लेते हैं। तो अदरक से जो सोंठ बनाने का जो विधि है, आयुर्वेद में 3 प्रकार से बताया गया है, और हमने देखा भी है, हमारे मतलब मेरे जो गुरु थे वो 2 प्रकार से बनाते थे। एक दूध से बनाते थे, दूसरा चूने के पानी से बनाते थे। और कुछ-कुछ जो वैद्य लोग हैं, वो दूध उनको मिलता नहीं था, या तो फिर चूने का पानी से वो नहीं बनाते थे, तो पानी से वो बना लेते थे अदरक से सोंठ को। परंतु यहाँ पे पानी से जब सोंठ बनाते हैं ना, अदरक से पानी के माध्यम से, तो वो इतना गुणकारी नहीं रहता है। आप देखेंगे बाज़ार में मिलता है सोंठ, पंसारी के वहाँ देखेंगे, तो किताब में लिखा होगा कि सोंठ का मतलब ये आपका मतलब औषधि का सोंठ का इस रोग में इस प्रकार से उसका सेवन करें, तो ये जड़ सहित ठीक हो जाता है। परंतु जब बाजार से आप मतलब लेके आते हैं पंसारी के वहाँ, तो आपको उतना गुण नहीं मिलता, उतना फायदा नहीं मिलता है। तो आपके मन में, आपके क्या, हर किसी के मन में ये भी प्रश्न होने का संभावना है, स्वाभाविक है कि ये तो आयुर्वेद में लिखा है, ऐसा गुण मिलता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, इतना लाभ मिलता है। हमने लाया तो सौंठ मतलब लाया, और उसको कूटा, पाउडर बनाया, चूर्ण बनाया, और उसका सेवन सेवन किया, तो इतना तो गुण नहीं मिलता है, लाभ नहीं मिल रहा है। तो परंतु उनको ये नहीं मालूम है कि वो अदरक से जो सौंठ बनाने की विधि है, वो विधि में ही उन्होंने गलती कर दी है। और ये सब मतलब इसलिए हो रही है, होड़ बन मच रही है कि हम मतलब सस्ते से सस्ता काम, मतलब हम उसका मतलब बना करके तैयार करें, और महंगे से महंगे दामों में बिके बेचे, जिससे कि हम माला माल हो जाए, भले सामने वाले को मतलब उसका लाभ मिले या ना मिले। ये उनकी सोच होती है, सारे पंसारी वालों की नहीं, परंतु कुछ पंसारी मतलब आधे पंसारी वालों की तो यही सोच होती है
कि हम कितने कम खर्चे में सोंठ बना करके तैयार कर ले, और जो सोंठ मतलब जितना बाजार में मिलता है, बिकता है, जैसे डाबर, बैद्यनाथ, पतंजलि, अन्य अन्य कंपनियां बेचते हैं, उतने वही दाम में हमको बेचना है, जिससे कि हम लाभ मतलब हमारा जो फायदा है, लाभ मुनाफा है, वो अधिक से अधिक हो। यही उनकी सोच होती है। अब ये कंपनी वाले कैसे बनाते हैं, वो तो उसके विषय में मेरा कोई जानकारी नहीं है, परंतु जो आयुर्वेद ग्रंथों में बताया गया है और हमने अपने गुरु के सानिध्य में जैसे मतलब बनाया है, वही विधि मैं आप सबके सामने आज उपस्थित करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं बताऊंगा दूध से कैसे बनाया जाता है अदरक। तो कैसे बनाना है, और ये जो ग्रामीण क्षेत्र में कुछ लोग को मतलब होता है ना, जो कुछ अनपढ़ गंवार लोग जैसे होते हैं और आयुर्वेद का के विषय में उनका कोई जानकारी नहीं होती, वो लोग केवल इतना बोल देते हैं, यार ये अदरक का सोंठ बनाने का क्या है, वो सूखी अदरक तो सोंठ है। तो भैया सूखी मतलब आप घर पे अदरक लेके आए और उसको मतलब घर पे रख लिया, तो मतलब महीनों 2 महीनों में, महीनों 2 महीनों में वो ऐसे ही सूख जाता है। परंतु क्या वो सोंठ जैसा दिखता है आपको? नहीं दिखता। तो फिर वो सोंठ मतलब सूखी अदरक सोंठ कैसे हो गया? उनके पास उनका कोई उत्तर नहीं होता है। परंतु वो बोलता है, अरे अदरक का जैसे मतलब स्वाद है, सोंठ का भी तो ऐसा ही स्वाद है, और उसमें क्या फ़र्क है? अंतर क्या है? वो केवल मतलब युक्ति करने लगते हैं, तर्क-वितर्क करने लगते हैं। परंतु उनके पास कोई मतलब सटीक जानकारी नहीं होता है, ये होती है। तो अदरक से सोंठ कैसे बनाना है? सबसे पहले हम देखते हैं दूध के विषय में। और मेरे गुरुजी है ना, दूध से ही अधिकतर मतलब बनाते थे अदरक से सोंठ। तो आपको सबसे पहले कच्चा अदरक लेके आना है, और मतलब ये आप किसान से खरीदेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और मैं पहले मतलब गुजरात में ही रहा हूँ, और गुजरात में अदरक, जीरा, और जो ये मतलब होती है ना क्या-क्या नाम है, सौंफ है, और जीरा है, सरसों है, मतलब जितने सारे जो गरम-गरम मसालों की चीज़ें होती हैं ना, ये गिरनार के तरफ में गिरनार के जो जिला है, जूनागढ़ जिला, उसमें उस जिले में अधिक से अधिक जो है वहाँ पे खेती होती है, और उस जिले के पास ही जो राजकोट जिला है, सौराष्ट्र जिला है, वहाँ पे हम लोग मतलब रहते थे 14 साल तक। इसके लिए मुझे मतलब पता है कि वो क्या कैसे बनाया जाता था, वो सब कैसे होता था। तो और हम लोग बनाते भी हैं। तो जैसे मतलब मैं 1 किलो के हिसाब से बता देता हूँ, या 10 किलो के हिसाब से बता देता हूँ, कि मान लीजिए आपने 10 किलो अदरक लेके आए, कच्चा अदरक, और सीधा आपको मतलब ताज़ा-ताज़ा लेना है। मतलब सूखा हुआ अदरक है ना, वो गुणकारी नहीं है। ताज़ा-ताज़ा अदरक लेके आइए, कम से कम 10 किलो या 1 किलो भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि 10 किलो ही लेना है। आप 1 किलो ले सकते हैं, 100 ग्राम ले सकते हैं, 10 ग्राम ले सकते हैं, आप अपने हिसाब से लीजिएगा। परंतु मैं यहाँ पे 10 किलो के हिसाब से बता देता हूँ। तो 10 किलो आपने यदि अदरक लिया, तो उसको क्या करना है, 40 लीटर आपको गाय का कच्चा दूध लेना है। देसी गाय का कच्चा दूध 40 लीटर। अभी बोलेंगे देसी गाय ही नहीं तो देसी गाय का दूध कहाँ से मिलेगा? परंतु गुजरात में गिर गाय होती है, कांकड़ गाय होती है, तो वहां पे मतलब मिल जाती है, सहजता से उपलब्ध हो जाती है। परंतु जिन जिन क्षेत्रों में नहीं होती है, तो फिर वो चूने के पानी से भी बना सकते हैं। तो चूने का पानी भी आयुर्वेद में उसका विकल्प रखा गया है, क्योंकि चूने का पानी भी देखेंगे तो वो सफेद सफेद रंग जैसा, दूधिया रंग जैसा ही दिखता है। और उसमें अच्छी मतलब उसमें गुण भी होती है। उसमें चने का पानी के लिए भी विकल्प दिया है आयुर्वेद में। तो हम सबसे पहले दूध के विषय में चर्चा कर लेते हैं। तो 40 लीटर आपने दूध लिया, 10 किलो अदरक, कच्चा अदरक, और उसको क्या करना है, एक बड़ा सा मिट्टी हांडी बर्तन लेकर के उसको एकदम तेज आग पे उसको पकाना है। या तो फिर उसको मिट्टी के हांडी में ही पकाएंगे तो अच्छा रहता है। तो तेज आग में पकाना है, और तब तक पकाना है जब तक वो जो दूध है पूरा एकदम मतलब अवशोषित ना हो जाए, मतलब रबड़ी जैसा, रवा जैसा ना बन जाए, तब तक आपको पकाते रहना है। और उसको कलछी से कुछ मतलब ऐसा घोटना नहीं है, क्योंकि वो जलेगा नहीं, अदरक जलता नहीं है। क्योंकि हमने एक बार मतलब परीक्षण किया था कि यदि मतलब हमने कलछी से नहीं चलाया तो क्या होगा, क्योंकि मेरे गुरुजी तो वो चलाते नहीं थे कलछी से। हमारे मन में विचार आया कि ये जलता क्यों नहीं है? बाकी तो हम तेल बनाते, घी बनाते, या तो कोई द्रव्य बनाते, तो कलछी से नहीं चलाते, तो अंदर वो बैठ जाता है नीचे, तो जल जाता है, वो खराब हो जाता है। इसमें क्यों नहीं जलता है? ऐसा इसलिए नहीं जलता क्योंकि अदरक में बहुत सारा रस होता है, और लवण रस होता है। और लवण रस जहाँ पे होता है ना, वो जलता नहीं है। लवण रस भी होता है, मधुर रस भी होता है, तिक्त रस भी होता है, सभी मतलब उसमें चारों प्रकार के रस उसमें पाए जाते हैं। तो वो जलता नहीं है। तो धीरे-धीरे मतलब जैसे देखेंगे पूरा वो रबड़ी जैसा बन जाएगा, मतलब दूध का नामो-निशान नहीं मिलेगा। तो आपको फिर क्या करना है, चूल्हे से आपको आग से उतार लेना है, और उसको रख लेना है, और निकाल करके उसमें से गरम-गरम मतलब अवस्था में निकाल करके ऐसे किसी कमरे में, मतलब मकान के जो कमरा होता है, वैसे मतलब किसी कमरे में रखना है, जहाँ पे सूर्य का प्रकाश ना जा सका हो, ना जा सकते मतलब ना जा सके, ऐसा मतलब रखना है। मतलब अंधेरा-अंधेरा रहना चाहिए, और कम से कम 1 महीने तक अंधेरा रहना चाहिए, ऐसे कमरे में आपको उसको रखना है।
और उसको एक सूती कपड़े में उसको बिछा देना है, सारे अदरकों को जो आपने जो उबाला दूध में, उसको बिछा करके उसके ऊपर क्या करना है, ताजा-ताजा नींबू का रस उसके ऊपर मतलब छींटा मारना चाहिए। मतलब पहले से नींबू का मतलब निचोड़ करके रस निकाल लेना चाहिए और मतलब सभी अदरक के ऊपर मतलब थोड़ा-थोड़ा करके नींबू का रस आपको मतलब सिंचन करना चाहिए। मतलब थोड़ा ढालना चाहिए, मतलब हाथों से या तो चमचे से, जैसे आपको मतलब सुविधा लगे, वैसे आपको ढाल सकते हैं। जैसे ही मतलब नींबू का रस आपने ढाल दिया, उसके ऊपर क्या करना है, फिर काला नमक जो है मतलब मुट्ठी-मुट्ठी मतलब भर लेकर के चारों ओर उसको सींचना चाहिए, मतलब फेंकना चाहिए। मतलब ऐसा बारीकी से ऊपर-ऊपर मतलब सबके ऊपर, सभी अदरक के ऊपर वो लगना चाहिए। वो काला नमक, ऐसा मतलब उसके ऊपर बुरक-बुरक करके छोड़ देना चाहिए। फिर कम से कम 21 दिन तक वो उसको कमरे को खोलना नहीं चाहिए। वो बिना किसी वायु के, बिना किसी सूर्य के प्रकाश के, वो अदरक जो है वो सौंठ का रूप में परिणत हो जाएगा। कम से कम उसको 21 दिन रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको 40 दिन तक ऐसे छोड़ सकते हैं। तो जब आप 21 दिन या तो 40 दिन के बाद में वो कमरे के में मतलब खोल कर के जाएँगे, तो आपको सौंठ के रूप में आपको प्राप्त होगा। ये हो गया आपका दूध से बना हुआ अदरक से सोंठ। अभी हम चर्चा करते हैं चूने के पानी से कैसे सोंठ बनता है। तो चूने के पानी में भी मतलब ऐसा ही है, उसका 4 गुना चूने का पानी लीजिए और चूने का पानी कैसे बनाना है वो तो राजीव जी ने बताया ही है। और चूने का पानी कैसे बनाना है आपको यदि जानना है आयुर्वेद के ग्रंथ, तो आयुर्वेद का ग्रंथ का नाम है रस योग सागर। उसमें चूने का पानी कैसे बनाना है और चूने का पानी से किन-किन रोगों में हम प्रयोग करना है और कैसे प्रयोग करना है, उसका क्या अनुपान है, पूरा विस्तार से बताया है। पुस्तक का ग्रंथ का नाम है रस योग सागर। आप चाहे तो खरीद भी सकते हैं। चूने के पानी के विषय में बहुत सारा उसमें ज्ञान दिया गया। तो चूने का पानी आपने सबसे पहले बना दिया और चूने के पानी में वही 4 गुना मतलब आपने जितना अदरक लिया, उससे 4 गुना चूने के पानी में घोल कर मतलब डाल करके वही तेज आग में उसको पकाना है। और पकाते-पकाते जब सारा मतलब पानी जल जाएगा, तो तुरंत आपको जो है मतलब दूसरे बर्तन में उसको खाली कर देना है। और वही जो है आपको मतलब निकाल करके रखना है। परंतु इसमें क्या करना है, आपको नींबू नहीं निचोड़ना है। इसमें केवल काला नमक में थोड़ा पानी घोल करके मतलब जैसे कि मान लीजिए आपने 10 किलो या तो 1 किलो लिया है अदरक और उसमें 4 किलो आपने लिया चूने का पानी। तो 4 किलो और 1 किलो का कितना 5 किलो हुआ। तो 5 किलो का आपका 10वां हिस्सा कितना होता है? 500 होता है। यानी कि आधा लीटर जो है आपको काला नमक में घोले हुए पानी मतलब तैयार करना चाहिए। तो आधा लीटर पानी में आधा किलो काला नमक मिला करके घोलते हुए घोलते जब वो पूरी तरह से मतलब बन जाएगा, घोल बन जाएगा, तो उसमें ये जो अदरक है, जो गरम-गरम अदरक है, इसमें उसको डुबो करके आपको निकाल लेना चाहिए। मतलब डुबो करके बाहर मतलब दूसरा सूती कपड़े में मतलब रखा होना चाहिए कमरे में और उसमें डुबो करके अदरक को गरम-गरम अदरक को वो कपड़े के ऊपर रख दीजिए। मतलब एक-एक करके सारे अदरक को रख लीजिए और उसको कमरे को बंद कर दीजिए। मतलब आवाज़ आने-जाने के लिए हल्का-हल्का वायु आना-जाना चाहिए। एकदम वायु भी मतलब अवरुद्ध नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो खराब हो जाएँगे, सड़ जाएँगे। मतलब हल्का-सा धीरे-धीरे वो वायु जाना चाहिए, आना चाहिए। तो बाद में का सारा जो अदरक है वो सोंठ रूप ले लिया होता है। ये तो हो गया आपका शुद्ध मतलब परम शुद्ध अदरक से सोंठ बनाने की विधि। अभी हम चर्चा करेंगे जो मतलब पानी से जो लोग बनाते हैं, आजकल जो पंसारी लोग बनाते हैं या तो सरकार के कुछ-कुछ मतलब विभागों में भी मतलब मिलता है, सोंठ मतलब मिलता है। वो कैसे बनाते हैं कि उसको 2 गुना पानी ले लेते हैं, क्योंकि अदरक में तो रस होता ही होता है, पानी तो होता ही होता है, इसलिए इसमें ज़्यादा पानी लेने की ज़रूरत नहीं होती। मान लीजिए कि 1 किलो अदरक है, तो 2 लीटर आपने पानी ले लिया और उसको उबाल लिया और पानी जैसे मतलब थोड़ा आधा बचा, मतलब पानी थोड़ा बचा, उसको अदरक मतलब निकाल करके और हाँ, और एक बात है कि जब मतलब यदि पानी से यदि आपको अदरक का यदि सोंठ बनाना है ना, तो सबसे पहले अदरक को गर्म पानी में धो लेना चाहिए 5 मिनट और ऊपर से फिर उसको हाथों से या तो किसी कपड़े से उसका ऊपर का छिलका निकालना चाहिए, नहीं तो फिर वो अच्छा सोंठ नहीं बनता है। ये ध्यान में रखना है। तो उसका ऊपर का छिलका निकाल करके फिर उसके बाद में आपको पानी में आपको उसको उबालना चाहिए। तो उबालते-उबालते जब मतलब आधा बचे तो अदरक को निकाल लेना चाहिए। अदरक को निकाल करके फिर उसमें क्या करना चाहिए कि सूती कपड़े में उसको रख रख करके काला नमक केवल उसके ऊपर छींटे मार लेना चाहिए। मतलब काला नमक केवल उसको ऊपर-ऊपर थोड़ा डाल देना चाहिए। तो अ, और मतलब पानी में उबाला हुआ जो अदरक है, उसको मतलब धूप में रखेंगे, तो वो बिल्कुल खराब हो जाता है, मतलब उसका गुण नष्ट हो जाता है। परंतु छाया में रखना है, परंतु मतलब जो हवा है, वायु है, वो आवागमन होना चाहिए, नहीं तो वो फिर नष्ट हो जाएगा। तो ऐसे में देखेंगे जो पानी से उबाला हुआ जो अदरक है, वो
10 से 15 दिन के भीतर ही वो सोंठ में परिवर्तित हो जाता है। मतलब ये जल्दी भी बनता है और बिना मतलब कम पैसे में बनता है, और वही सोंठ का जो दाम मतलब कंपनी वाले बेचते हैं, और वही मतलब भाव में ये पंसारी वाले अन्य अन्य दुकानदार वाले मतलब इसको बेचते हैं। इसीलिए जो बाजार में जो सोंठ जो मिलता है, आप लोग सोंठ लेकर आते हैं, अदरक तो ला करके सोंठ बनाते नहीं है। आप सोंठ लेकर आते हैं और आप उसको मतलब मधु के साथ में चटाते हैं, काढ़ा बना करके चटाते हैं, मतलब पिलाते हैं। फिर बोलते हैं यार ये तो आयुर्वेद में लिखा था, ये इसमें ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। फिर मिलता नहीं है, क्यों परिणाम नहीं मिलता है? परिणाम ना मिलने का कारण जो है वो ये है, वो सोंठ ही गलत जो विधि से तो बिल्कुल काम नहीं करता है। यही मतलब दिक्कत है कि हमारे समझ में नहीं आता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, हमारा क्षुद्र बुद्धि से संबंध ले लेते हैं कि आयुर्वेद ही गलत है, आयुर्वेद का औषधि अभी काम नहीं करता है। अभी वो सतयुग था तो वो समय मतलब आयुर्वेद का औषधि काम करता था। अभी तो इतने सारे केमिकल हो गए, इतने सारे पंच महाभूत मतलब विलीन हो गए, नष्ट हो गए, क्षतिभुक्त हो गए। अभी कहाँ काम करेगा? अभी तो जहाँ देखो वायु लेते, हवा लेते तो केमिकल वाला लेते हैं, पानी पीते तो केमिकल वाला पीते हैं, मतलब जमीन पे रखते तो जमीन में भी केमिकल वाला हो गया है, आसमान भी आकाश भी केमिकल से युक्त हो गया, हमारा अग्नि भी केमिकल वाला हो गया। अभी कहाँ काम करेगा आयुर्वेद की मतलब औषधि? ऐसा कुछ लोग बताते हैं, परंतु उनको मालूम नहीं कि ये जो औषधि है, ये औषधि बनाने का जो विधि है, वो विधि ही गलत से विधि से बनाया जाता है, इसीलिए पूर्णतः लाभ नहीं मिलता है। परंतु आप मतलब अदरक मतलब लेके आइए किसान लोगों से या तो बाजार से ताजा अदरक, और ये सोंठ उसको बनाइए, अपने घर में रखिए, और सोंठ का कभी भी है ना, जितना आपको आवश्यकता है उतना चूर्ण बनाइए। सोंठ का चूर्ण बना के रखेंगे तो 1-2 महीने में वो पूरी तरह से खराब हो जाएगा। आप कितना भी प्रयास करके रखने के लिए तो वो खराब हो जाएगा। इसीलिए सोंठ बना करके रखें, जितनी जब भी आवश्यकता है उतनी मात्रा में आप उसको बनाइए। और मैं एक बात बता दूं, आप यदि पानी से यदि उबाल करके सोंठ बनाते हैं तो उसमें ज्यादा रेसा रेसा मतलब आपको प्राप्त होगा। तो ये कुछ लोग मतलब एलोपैथी वाले बताते हैं कि जिसमें रेसा होता है ना वो बहुत अच्छा होता है, परंतु आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। ये मतलब ऐसा कहीं नहीं लिखा है, ये सब मतलब विपरीत बातें हैं। क्योंकि वो लोग आपको रेसा वाला सोंठ देते हैं ना, इसलिए वो अपनी बढ़ाई करने के लिए, अपने को सिद्ध मतलब सही सिद्ध प्रमाणित करने के लिए वो लगे हुए हैं, और बताते हैं कि इसमें रेसा है तो आपको ज्यादा फायदा करेगा। परंतु आप यदि दूध के साथ में, यदि चूने के पानी के साथ में यदि आपने अदरक का सोंठ बनाया तो उसमें आपको रेशे बहुत कम मिलेंगे। क्योंकि ये मेरा निजी अनुभव है हमारा, और आप भी इसका अनुभव करेंगे तो पता चलेगा कि हाँ सच में जो बाजार में जो सोंठ हम खरीद के लाते हैं उसको कुटते हैं तो उसमें तो ज्यादा रेशा मिलता है, उसमें मतलब सोंठ का चूर्ण बहुत कम मिलता है। परंतु जब हम उसने उसको चूने के पानी से उबाल के सोंठ बनाया, दूध में उबाल करके सोंठ बनाया, तो इसमें तो कम रेशा पाया गया। तो वास्तविकता इससे कोसों दूर है। हम अभी भी बहुत सारे ऐसे ज्ञान है, जैसे मतलब हरड़ है, बेहड़ा है, आंवला है, बहुत सारे मतलब ऐसे चीजें हैं जो कि हमको सही विधि से नहीं प्राप्त नहीं होती। फिर हम लोग बोलते हैं अरे हरेरा के मतलब सत्यवान जी ने आयुर्वेद के ऐसा विषय लिखा है, ऐसा लिखा है, वो सब बता रहे थे, हमने प्रयोग किया तो परिणाम नहीं मिला। कैसे परिणाम मिलेगा? आयुर्वेद मतलब हरिड़ मतलब संग्रह करने के लिए कहा गया है, फाल्गुन के अंत में, चैत्र के अंत में उसका संग्रह करने के लिए बताया गया है। परंतु जब हमको आवश्यकता पड़ी माघ के महीने में, पौष के महीने में जब हमने देखा, तो हमको कहीं भी मतलब हरि तक की एक भी मतलब वृक्ष में हरि तक की एक भी फल नहीं देखने को नहीं मिला। तो फिर आप सोच सकते हैं जो हरि तक हमें प्राप्त होता है वो तो फिर अल्प वीर्य वाला हो गया। कि जो जैसे कोई 12 साल का मतलब लड़के को आपने उसको विवाह कर दिया और बोलेंगे कि मुझे अगले साल पोता या पोती का मतलब मुंह देखना है, तो कैसे संभव है? क्योंकि उसमें तो वो मतलब वीर्य परिपाक नहीं हुआ है, वो तो वीर्य अल्प वीर्य वाला है। ठीक उसी तरह पेड़ और पौधों में भी वीर्य मतलब होती है, वीर्य शक्ति। तो कहा गया है आयुर्वेद में कि चैत्र महीने के पूर्णिमा के बाद में आपको हरितकी का संग्रह करना चाहिए, क्योंकि वो वीर्य युक्त होता है, सवीर्य युक्त होता है। परंतु हम लोग क्या करते हैं कि पौष महीने में जैसे ही मतलब हरितकी देखने लगे, हाँ हाँ अभी इसको मतलब पेड़ पे मतलब उठ करके और डाली को तोड़ दो, सारा का सारा मतलब हरिता की फल निकाल लो, संग्रह करके घर के पे ले जाओ, ताकि मतलब मुझे ही मिले किसी को ना मिले। ये होड़ मतलब मची हुई है आज हमारे समाज में। मतलब बिल्कुल मतलब मंद बुद्धि है, अल्प बुद्धि मतलब लेकर के सारे मतलब चल रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं। तो ये था हमारा शॉर्ट बनाने की विधि। और शॉर्ट का मतलब कैसे प्रयोग करना है, तो इसके लिए कहा गया है शॉर्ट का मतलब काढ़ा बनाइए, 1 चम्मच सौंठ लीजिए और उसको 1 गिलास पानी में काढ़ा बनाइए। जब आधा गिलास बचे तो उसको छान करके
ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद में उसमें मधु मिला करके उसको पीने के लिए दीजिए। तो जिनका रंजक पित्त विकृत हुआ है, तो रंजक पित्त धीरे-धीरे वो पूरी तरह से शांत हो जाता है। और मैं और एक बात बता दूँ, केवल रंजक पित्त के लिए आप केवल औषधि बता दो या तो औषधि सेवन कर लो हम ठीक हो जाएँगे, तो ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में कहा गया है कि कुछ उसके नियम हैं, वो नियम भी आपको पालन करने हैं। तो ऐसा मतलब कहा गया है, सबसे पहले विरेचनम, मतलब विरेचन यानी कि आपको मतलब दस्तावर औषधि आपको सेवन करके सबसे पहले अपने पेट को साफ करना है। ये सबसे पहला काम करना है रंजक पित्त को ठीक करने के लिए। फिर ऐसा कहा है कि लंघनम, लंघन यानी कि उपवास करना है। और उपवास करने का अर्थ कुछ लोग ऐसा समझ लेते हैं कि बिल्कुल कुछ नहीं खाना है, बिल्कुल मतलब पानी भी नहीं पीना है और बिल्कुल मतलब घर पे पड़े रहना है और किसी से बात नहीं करना है, मतलब आज वो मेरा उपवास है, ऐसा लोग समझ लेते हैं। परंतु आयुर्वेद में कहा है कि प्रकृति के अनुसार लंघन होना चाहिए। जिसका कफ प्रकृति है, उनको तुलसी जल का सेवन करना चाहिए, मुहुर्मुहु। मुहुर्मुहु यानी कि बारंबार, बार-बार जो है तुलसी का जल पीना चाहिए। और जिनका पित्त प्रकृति है, उनको फलाहार का करना चाहिए। और जिनका वात प्रकृति है, उनको दूध, दही का लस्सी या तो छाछ ऐसे मतलब द्रव्यों से उनका उपवास करना चाहिए। ये होता है लंघन। फिर ऐसा कहा गया है कि अब्द संभवा कुलथम, अब्द अब्द यानी कि वर्ष, एक वर्ष को यानी कि 360 दिन को, मतलब 360 दिन जब पूरे होते हैं तो उसको आयुर्वेद में वर्ष कहा गया है, काल ज्ञान में। अब्द, वर्ष, ऐसे मतलब नामों से वो जाना जाता है। तो अब्द संभवा यानी कि जो 1 साल पुराना जो कुल्थी दाल है, यदि आपने उसको उबाल करके सेवन किया, मतलब रात में लगभग लीजिए 20 से 25 ग्राम लीजिए, 2 तोला, और उसको 2 गिलास पानी में उसको रात को भिगो करके छोड़ दीजिए। शाम को रात भर भिगो रहने दीजिए, भिगा हुआ रहने दीजिए, सुबह में उसको उबालिए उसी पानी में डाल करके। तो आज जब आधा गिलास बचे, तो उसको थोड़ा काला नमक डाल करके थोड़ा-सा पी लेना चाहिए। तो देखेंगे आपका रंजक पित्त जो विकृत हुआ है, वो पूरी पूरी तरह से मतलब वो ठीक हो जाते हैं। फिर ऐसा कहा गया है मुदगम, मुदगे यानी कि मूँग का दाल अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए। परंतु आजकल जो विद्यालयों में और तीसरी कक्षा से ये पढ़ाया जाता है कि जो तुअर का दाल होता है, अरहर का दाल होता है, वो सबसे श्रेष्ठ होता है। और यही दिक्कत है कि अरहर का दाल और तुअर का दाल हमारे रंजक पित्त को खराब करती है। और यही खराब करती रंजक पित्त को हमारा खराब जैसे ही करती है, तो देखेंगे आज किसी के मन में भी पवित्रता नहीं है। और रंजक पित्त पवित्रता के नींव पर टिकी हुई है। संभवतः ये जिन्होंने मेडिकल साइंस मतलब बनाया, ग्रीक देशों के लोगों ने एलोपैथी साइंस, तो लोगों को रोगी बनाने के लिए संभवतः उन्होंने आयुर्वेद, क्योंकि आयुर्वेद में ही ये सब वर्णन है कि आप ऐसा करेंगे तो रोगी होंगे, आप ऐसा करेंगे तो ये रोग होगा। ये सब मतलब जो रोग होने के कारण और उसके पूर्व रूप, रूप, उपसय, लक्षण, संप्रति, ये जो सारा का सारा जो विधान है, ये केवल आयुर्वेद में ही मतलब वर्णन है। तो मुझे लगता है ये उन लोगों ने जो मतलब ग्रीक देश के जो मेडिकल साइंस का मतलब उपस्थापना किया, तो उन्होंने सबसे पहले आयुर्वेद को ही खगोला होगा, पढ़ा होगा, क्योंकि आयुर्वेद पढ़ने के लिए बहुत से विदेश से भी मतलब लोग आते थे हमारे भारतवर्ष में। उसका कुछ डॉक्यूमेंट भी मतलब मैंने तैयार करके रखा है, जो कि उसका मतलब ये प्रमाणित करता है कि विदेशों से लोग आते थे आयुर्वेद को पढ़ने के लिए। और एक मतलब समय ऐसा रहा जो कि हाने-माने में भी मतलब आया था हमारे भारतवर्ष में पढ़ने के लिए, और हमारा अर्क प्रकाश को चोरी करके होम्योपैथिक नाम दे दिया गया। अपने नाम से वो मतलब प्रचार करने लगा। और यही दुर्भाग्य है हमारे भारतवर्ष का कि अर्क प्रकाश को हम मतलब जानते नहीं, मानते नहीं, परंतु होम्योपैथी को बड़े मतलब चाव से मतलब उसकी मतलब गर्व गर्व से कहते हैं कि होम्योपैथी के। यही दिक्कत है हमारे भारतवर्ष में, और कुछ नहीं है। तो ठीक उसी तरह मतलब ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं, मतलब बहुत सारे नहीं, कुछ-कुछ डॉक्यूमेंट हैं, जो समय आने पर मैं वो सब मतलब उपस्थापना करूँगा। परंतु समय की प्रतीक्षा में है। तो ठीक उसी तरह ऐसे जो मेडिकल साइंस वालों ने वो भी मतलब आयुर्वेद पढ़ करके उनको पता लगा होगा कि यदि हमको इनको लोग भारत के लोगों को रोगी बनाना है, तो सबसे पहले इनके विचार को बदलना है। विचार को मतलब उनका नष्ट करना है। जो उनकी पवित्रता है वो नष्ट करना है। तब जाके ये रोगी बनेंगे, रंजक पित्त मतलब विकृत होगा, तो इनमें आयरन की अभाव होगा, कमी होगी, विटामिन की कमी होगी, प्रोटीन की कमी होगी, रक्त हीमोग्लोबिन की कमी होगी, और मतलब दुर्बल होते होते जाएँगे और उनका विचार अशुद्ध हो जाएगा। फिर उनको शुद्ध बुद्धि की मतलब सद्बुद्धि नहीं रहेगी, सद्बुद्धि नष्ट हो जाएगी। फिर हम उनको जैसे बोलेंगे वैसे करेंगे, उठने को बोलेंगे तो उठे खड़े होंगे, बैठने को बोलेंगे तो बैठ जाएँगे, चलने को बोलेंगे तो चलेंगे, मतलब हमारे इशारों पर नाचेंगे, कठपुतली की भांति। तो ये सोच करके उन्होंने क्या कर लिया कि बोल दिया कि मतलब जितने सारे दालें हैं, सब दालों में से अरहर दाल और तुअर दाल में सबसे विटामिन अधिक होता है।
और सबको मतलब प्रतिदिन खाना चाहिए। और अरहर का दाल, तुअर का दाल जो सबसे श्रेष्ठ होता है, और हम लोग मतलब बचपन में पढ़ा, मतलब उसको हमने अपने जीवन में पालन करना आरंभ कर दिया। परंतु आयुर्वेद में देखेंगे तो केवल 3 महीना या तो 4 महीना ही तुअर का दाल और अरहर का दाल को खाने का विधान है। बाकी जो 8 महीना है, उसको केवल उसका लेपन करने के लिए बताया गया है। उसका पाउडर बनाइए बनाइए और उसका लेपन करिए, शरीर में उसको मलिए, या तो अन्य-अन्य औषधियों के उसका मतलब उसको जलाने के लिए भी मतलब काम आता है, उसके भस्म काम में आता है। वो तो समय आने पर बताएँगे, जब अरहर के दाल में विषय में व्याख्या होगी, तुअर की दाल में दाल के विषय में व्याख्या होगी, तो उसमें हम चर्चा करेंगे उसका क्या-क्या काम है और उसको खाने को क्यों मना किया गया, उसका पूरा रहस्य उसमें चर्चा करेंगे। तो आयुर्वेद में कहा जाता है कि मूँग का दाल यदि सेवन करेंगे, तो आपका मन में पवित्रता भी रहेगा और साथ में रंजक पित्त भी सही रहेगी। ठीक उसी तरह आगे कहा है कि अरुणम सालयो, अरुणम सालयो यानी कि लाल लाल रंग का जो साली साली चावल होता है ना, हाँ, उसको साली धान्य बोलते हैं। हाँ, जो लाल रंग का जो साली चावल होता है, उसको सेवन करना चाहिए, जिससे कि आपका रंजक पित्त वो पूरी तरह से ठीक होता है। फिर कहा गया कि यवा, यवा यानी कि जो जौ होता है ना, जौ जिसको बार्ली कहा जाता है अंग्रेजी में, उसका सेवन करना चाहिए, जो कि आपका रंजक पित्त है वो ठीक हो जाता है। पर ठीक को कहा गया है कि मृगद्विजा जांगल संगय, यानी कि जो तामसिक प्राणी होते हैं, हमारे संसार में 3 प्रकार के प्राणी हैं। सात्विक प्राणी होते हैं, राजसिक प्राणी और तामसिक प्राणी। तो सात्विक लोगों के लिए भी बताया गया है, राजसिक लोगों के लिए भी बताया गया है और तामसिक लोगों के लिए भी बताया गया है। तो तामसिक लोगों के लिए ऐसा कहा गया है कि जो जंगल में रहने वाले जो पशु-पक्षी होते हैं, उनका मांस खाने से भी मतलब वो उनका रंजक-पित्त ठीक होता है। अभी आप लोग मतलब मन में ये प्रश्न उठता होगा, नहीं तो बाद में ये वीडियो ज़रूर सुनेंगे, देखेंगे, उनके मन में प्रश्न उठता होगा कि सत्यवान जी तो हमें मांसाहार करने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। मैं ऐसा कतई नहीं कहता, क्योंकि मैं स्वयं मतलब मांसाहार नहीं करता हूँ, आमिष का सेवन नहीं करता हूँ, तो मैं भी इस कि इसके विषय में क्या क्या मतलब लिखा है, क्यों लिखा है आयुर्वेद में? तो पता चला कि सत्व, रज, तम ये 3 प्रकार के गुण होते हैं और ये तीनों प्रकार के प्राणी होते ही होते हैं। तो तामसिक जो प्राणी होते हैं, उनको यदि आपने यदि घी यदि खाने के लिए बोल दिया, तो बोलते हैं ना कुछ लोग कि मुझे तो घी से एलर्जी आती है, घी की सुगंध से ही, गंध से ही, उसका स्मेल से ही मुझे उल्टी हो जाती है, मेरे पेट में दर्द होने लगता है, मेरे छाती में दर्द होने लगता है, सर दर्द होने लगता है, सर में चक्कर आने लगता है, मुझे पेट अच्छे से साफ नहीं लगता, नींद नहीं आती। ऐसा क्यों होती है? ऐसा इसलिए होती है क्योंकि वो लोग तामसिक प्राणी हैं। आप उनको बोलिए कि आपको मतलब बकरे का मांस खाना है, मुर्गे का मांस खाना है, तो वो पूरा एकदम मतलब खुशी से झूम उठेंगे, नाच उठेंगे। अच्छा, आज मतलब चिकन बना है, मटन बना है। अच्छा, अच्छा, लाओ, 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 जल्द मतलब भूख पड़ रही है, मेरे मुँह में पानी आ रहा है। ऐसा उनके मुँह से मतलब स्वाद निकलेगा, मतलब वाणी निकलेगी। तो ये कहने का अर्थ है, जो तामसिक प्राणी होते हैं ना, आप उनको कितना बोलेंगे कि दूध पियो, घी खाओ, छाछ पियो, दही पियो, वो मतलब माखन खाओ, उनसे नहीं होगा। उनसे मतलब उल्टी हो जाएगी। क्योंकि मतलब देखेंगे जो सूअर होता है, सूअर को यदि आपने मतलब ले लिया जहाँ पे मोगरे का फूल है, चंदन का मतलब लकड़ी है, या तो अन्य-अन्य जो केतकी, केवड़े का फूल है, उसको मतलब फूल के मतलब चारों ओर फूल सजा करके उसको बीच में रख लो। वो सुगंध से ही वो मर जाएगी सूअर। क्योंकि उसको कीचड़ का जो दुर्गंध है, वही उसका जीवन है। तो ठीक उसी तरह जो विष में जो जहर में रहने वाले जो कीड़ा है, आप उसको जहर में से निकाल करके लाइए और उसको अमृत होता है ना, अमृत में उसको उसको थोड़ा मतलब डाल दीजिए। 10 बूँद 20 बूँद ऐसा मतलब अमृत मतलब ला करके डाल दीजिए। तो आयुर्वेद में लिखा है, वो उसी क्षण मर जाएगा। अमृत का सुगंध पाते ही विष जो कीट होता है ना, उसी क्षण मर जाएगा। ऐसा इसीलिए कि जिसको जो चाहिए उसको वो देना ही देना है, नहीं तो उसके बिना वो मर जाएगी या तो मर जाएगा। तो इसीलिए आयुर्वेद में कहा है कि जो तामसिक प्राणी है, उनको मतलब जंगल जितने से जो जंगल संज्ञा के जो मांस है, वो उनको खाना चाहिए, जिससे कि उनका रंजक पित्त सही रहता है। फिर आगे कहा गया है कि अव्यय सुरामाक्षिक सिद्धो माधव। इसका अर्थ ये है कि अधिक मात्रा में आपको जो जितने सारे मृत संजीवनी सुरा है, रसोनादि सुरा है, पिपल्यादि सुरा है, माध्वकादि सुरा है, आदि जो जितने सारे सुरा यानी कि जो आयुर्वेद में बताया गया है, उनका भी सेवन करने से आपका रंजक पित्त सही रहता है। यदि आपको ये सब मतलब नहीं मतलब मिल पा रहा है, तो आप एक काम करिए, द्राक्षा सब लीजिए, द्राक्षा रस लीजिए, अंगूरा सब लीजिए। ये भी मतलब आपका जो है एक प्रकार से आपको सूर्य का मतलब काम करेगा, विकल्प में काम करेगा। फिर ऐसा कहा गया है कि महुआ छाल का जो मध्य है, महुआ छाल का जो मध्य यानी कि हमारे ओडिशा में जो कुछ मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में हमने ऐसा सुना है बिहार में भी बनता है। बिहार में, उत्तर प्रदेश में, चंबल की घाटी में वो सब मतलब बनता है, ऐसा सुना है।
बाकी तो हम कभी बिहार उत्तर प्रदेश गए नहीं, परंतु हमारे उड़ीसा में बहुत ऐसा बनता है, कुछ कुछ ग्रामीण क्षेत्र में। वो महुए का छाल जंगल से लेते हैं, महुए का फूल, और महुए का फूल को उसको सड़ा करके उसका एक विधि है, बताया गया है, परंतु वो विधि यहाँ पे बताना उचित नहीं है, क्योंकि लोग उसका गलत मतलब ये करेंगे, काम करेंगे। तो केवल मैं इतना बता देता हूँ कि महुए का फूल से मतलब शराब बनता है, परंतु आयुर्वेद में उसका शराब बनाने की पूरी विधि बताई गई है, ऐसा भी है। ऐसा नहीं है कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ कि नहीं लिखा है, परंतु यहाँ पे बताना उचित नहीं है। और यहाँ पे क्या कहीं पे भी बताना उचित नहीं है कि लोगों को मतलब ऐसा लगेगा कि सत्यवान जी लोगों को शराबी बना रहे, सुरापाई बना रहे, नशेड़ी मतलब निशाखोर बना रहे, ऐसा नहीं है। तो अपने जो मृत संजीवनी सुरा मिलता है बाजार में, आप उसका भी ला करके सेवन कर सकते हैं। फिर ऐसा कहा गया है कि जो तक्र होता है, तक्र तक्र यदि मतलब सेवन करते हैं तो वो भी हमारा रंजक पित्त को ठीक करता है। फिर ऐसा कहा गया है कि रसोनो, रसन यानी कि लहसुन, प्रतिदिन लहसुन का एक एक कली या तो दो दो कली चबा चबा के खाने से भी हमारा रंजक पित्त पूरी तरह से ठीक रहता है। फिर ऐसा कहा गया है कि रुबु तैलम, रुबु तैलम यानी कि एरंड का तेल, एरंड का दूसरा नाम रुबु है। तो एरंड का तेल यदि रात को सोने से पहले 4 चम्मच या तो 5 चम्मच यदि मतलब आपने सेवन किया दूध के साथ में, या तो आप जो भी मतलब भोजन बना रहे हैं या तो चावल बना रहे हैं, आप उसमें चावल में जब छानने के समय, निकालने के समय, या तो सब्जी बनाते समय यदि आपने एरंड का तेल से सब्जी बनाया, तो वो भी आपका रंजक पित्त को वो एकदम बल देता है। बीच में हमारे नीलम माता जी भी पूछ रही थी कि मतलब मैं क्या बताऊं, घी का विकल्प क्या है? तो आयुर्वेद में चरक जी ने भी एरंड तेल की भूरी भूरी प्रशंसा की है, और सभी आचार्यों ने भी एरंड के तेल की बड़ी प्रशंसा की है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा जो भी हम भोजन करते हैं वो हम रंजक पित्त के लिए करते हैं, और रंजक पित्त को एरंड का तेल बल देता है, मतलब ठीक करता है। इसके लिए रंजक पित्त से आप भोजन भी बना सकते हैं इसमें। हाँ, ऐसा है कि इसका कुछ दुर्गंध है जो कि हर किसी के लिए सेवन करने के योग्य नहीं है, किसी किसी को उल्टी हो जाती है, पर उसका स्वाद थोड़ा बकबका लगता है, परंतु कुछ दिन अभ्यास करने से वो ठीक हो जाता है, ऐसा नहीं है। फिर आगे कहा है कि आर्द्रकम, आर्द्रक यानी अदरक, और अदरक के विषय में ऐसा कहा गया है कि भोजनाग्र सदा पथ्यम लवणार्धक भक्षणम, मतलब आप कुछ भी भोजन करें, सबसे पहले आपका अग्र भोजन जो है अदरक और लवण का भोजन मतलब होना चाहिए। अभी ये बीच में हमने कुछ सत्र में बता दिया था कि भोजनाग्र सदा पथ्यम लवणार्धक भक्षणम, ये लगभग 7-8 महीने पहले की बात है। और उसमें मुझे 3-4 महीने पहले एक बार कॉल आया किसी का कि आपकी बात सुन करके, व्याख्यान सुन करके मेरा तबियत और बिगड़ गया। वो तो हमें थोड़ा आश्चर्य लगा कि क्या हुआ बताइए, तो मतलब कौन सा व्याख्यान में क्या सुना था आपने और क्या उसका उपयोग में लाए और आपका क्या बिगड़ा, वो पूरी बात बताइए, तो पूरी जानकारी देंगे तो हमें समझ में आएगा। तो लेकिन आपने कहा ना कि अदरक का और काला नमक के साथ में सेवन करना है, हम अदरक का काला नमक सेवन करते करते हमारे शरीर में इतनी गर्मी बढ़ गई कि हमारे जॉन्डिस हो गया, और हमारा मतलब गलब्लैडर में स्टोन भी बन गया। बोला ऐसा तो नहीं है, नहीं होना चाहिए, ये कैसे मतलब संभव है? और क्या हुआ? तो बोला हमारा मतलब पेट में दर्द होने लगा है, और मतलब पता है क्या, तो उसमें हमारा अपेंडिसाइटिस भी मतलब निकला हुआ है। बोला ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो अदरक अपेंडिसाइटिस के लिए दवा है, गल ब्लैडर के लिए दवा है, यकृत के लिए दवा है, पेट दर्द के लिए दवा है, और पित्तनाशक के लिए दवा है, वो मतलब ये कैसे कर सकती है? ये तो मतलब आज तक कभी नहीं हुआ, आपके कैसे हो गए? और अच्छा मतलब कैसे सेवन करते थे, हमें उसकी विधि बताइए। तो उन्होंने कहा कि हम पहले अदरक और काला नमक चबा चबा करके खा देते थे, और उसपे उसके ऊपर से फिर मतलब कुछ ना कुछ नमकीन या दूसरा वगैरह कुछ हम मतलब बिस्कुट ऐसा खा लेते थे, और आधे घंटे के बाद में भोजन करते थे। बोला ये तो आपने वही गलती कर दी। तो बोला कैसे गलती कर दी? बोला आप उसके भाव को समझिए। वहां पे कहा है कि भोजनाग्रे सदा पथ्यम लवणाद्रक भक्षणम, भोजनाग्रे मतलब खाने से पहले, मतलब कुछ भी आप कहीं खाएंगे उससे पहले, मतलब आप जो मतलब रोटी खाए, दाल चावल खाए, कुछ भी खाए, ये हम बाजार का जो कोई चीज़ है, पिज़्ज़ा बर्गर खाएँगे, तो बोलेंगे कि मतलब मैं अदरक काला नमक खाऊँगा, उसके बाद मैं पिज़्ज़ा बर्गर खाऊँगा। वो भोजन थोड़ी है। वो हमारे भारत में आयुर्वेद में तो वो तो विषम भोजन कहा गया है। विष मतलब विष का भोजन करने जैसा ही वो विष भोजन है। इसके लिए उसको विष भोजन, विषम भोजन ऐसा नाम से नामित किया गया है। तो आप मतलब ज़हर खाएँगे और बोलेंगे कि लवणार्धक भक्षणम करूँगा और ऊपर से ज़हर खाऊँगा, तो वो मतलब ऐसा थोड़ी होगा। तो वो आपकी तो मतलब प्राण होनी ही होनी है, मृत्यु तो होना ही होना है, प्राण तो जाना ही जाना है। बोले हाँ, वो तो है। तो आपने मतलब गलती की है। आपने जो खाने से पहले आपको अदरक और काला नमक सेवन करना चाहिए था, और उसके तुरंत बाद आपको भोजन करना चाहिए था। ऐसा नहीं कि आधा घंटा आपने गैप दे दिया, मतलब थोड़ा समय दे दिया और इधर नमकीन वगैरह बिस्कुट ये सब खा लिया, उसके बाद में भोजन खाए, तो फिर वो तो आपका शरीर में पित्त बढ़ेगा ही, अपेंडिसाइटिस तो होगा ही, गलब्लैडर में स्टोन बनेगा ही। इसमें तो आप ही दोषी है, इसमें आयुर्वेद का कोई दोष नहीं।
तो आपको एक एक बात है ना, उसको सही तरीके से समझना है। ऐसा नहीं कि मतलब हम आके वहां पे चले गए और मतलब हाँ ऐसा बोला है। आपको भी अपने विचार से उसको मतलब थोड़ा समझना चाहिए कि इसमें क्या कहा है। उसको जब तक समझ नहीं समझेंगे, तब तक उसका आपको परिणाम नहीं मिलेगा। फिर आगे कहा है कि आगे कहा है कि सुंठम, सुंठम यानी कि सौंठ का सेवन करना। या तो आप भोजन से पहले अदरक का सेवन कर सकते हैं, या तो फिर आप सुबह शाम सौंठ का कषाय बना करके सेवन कर सकते हैं। फिर कहा है कि साली साकम, सालिन से साग यानी कि साली जो धान होता है, साली के धान के खेत में आपको एक प्रकार से साली साग भी मतलब आपको देखने को मिलता है। उसको संस्कृत में साली साग कहा था। तो वो भी मतलब यदि आपने सेवन किया तो वो भी बहुत अच्छा काम करता है। फिर कहा गया है कि कुलकम कठिलकम, कुलकम कठिलक यानी के कुलकम यानी के जो परवर होता है, परवर जो जो परवल होता है ना, परवल जिसको पटोल नाम से भी जाना जाता है, तो उसका सेवन करने से भी हमारा रंजक पित्त ठीक रहता है। फिर कहा गया है कठिलकम, कठिलक यानी कि करेला। अभी महाशिवरात्रि मतलब अभी गया, और महाशिवरात्रि के बाद में जो है करेले का सेवन करने का विधान है हमारे मतलब हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जो भी है, शास्त्र में आयुर्वेद के हिसाब से भी बताया गया है कि जैसे ही शिवरात्रि मतलब आपका आपने उजागर किया, उसके दूसरे दिन से आपको करेले का सेवन करना आरंभ कर देना चाहिए। और आपको मालूम है करेले का सेवन ना करने के लिए हेमंत ऋतु से ही बताया गया है कि हेमंत ऋतु का 2 महीना, शिशिर ऋतु का 1 महीना, मतलब 1 डेढ़ महीना आपको करेले का सेवन करने के लिए मना किया गया है। परंतु अभी से आप करेले का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि अभी से करेले का सेवन जो करेंगे वो रंजक पित्त को वो बल देगा। फिर ऐसा कहा गया है कि पुनर्नगा शीघ्र फलम, पुनर्नबा यानी कि जो पुनर्नबा होती है, गधा पन्ना, पुनर्नबा साठी ऐसा नाम से जाना जाता है, उसका सेवन करने से आपको रंजक पित्त को बल देता है। फिर शीघ्र फलम, शीघ्र फल यानी कि जो सही जन की फली है, उसका अधिक से अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए। तो जैसे देखेंगे कि आपके रंजक पित्त को वो बल देता है, ठीक करता है। फिर उसी तरह कहा गया है हरितकी तांबुलम, मतलब हरितकी को तांबुल की भांति उसको सेवन करना चाहिए। मतलब पान के पत्ते में उसका हरितकी का 1 ग्राम मतलब लेकर के उसको चबा चबा करके खाना चाहिए आपको भोजन करने के बाद में। तो देखेंगे इससे जो है आपका रंजक पित्त मतलब बहुत बल मिलता है। ठीक उसी तरह ऐसा कहा गया है कि एला अवश्य जायसम, एला यानी कि इलायची। मतलब आपको आजकल क्या करते हैं, हर कोई बिमल बोलो, जुआ केसरी, ये सब देख करके मतलब सारे मतलब क्या करते हैं, बिमल खाते हैं, गुटखा सारे मतलब खाते हैं, पान पराग ये सब खाते हैं। वो नहीं खाना चाहिए। आपको यदि मतलब मुख शुद्धि करना है भोजन के बाद में या तो कुछ करना है, तो आप क्या करना है, एला को चबाना है। मतलब इलायची थोड़ा मतलब रख के अपने जेब में, जब भी आपको मन करे एक इलायची मुंह में रख करके उसको चबा चबा करके उसको खाइए, निगल जाइए। तो देखेंगे इससे बहुत सारे फायदे तो है ही, परंतु इसमें रंजक पित्त तो आपको ठीक होगा ना, ये आपको मतलब करना चाहिए। फिर ऐसा कहा गया है कि अवसुक जायसम, अवसुक जायस यानी कि जो जवा जो जवा जो जो होता है उसका खार, मतलब जिसको जवा खार जो खार जो कहा जाता है, उसका यदि खार यदि आपने बीच बीच में सेवन किया तो उसमें बहुत अच्छा मतलब फायदा करता है। फिर ऐसा कहा गया है कि अज अगव अस्त्रिय उष्ट्रिय और माहिसी पयो, यानी कि बकरी का दूध, गाय का दूध, उटनी का दूध और भैंस का दूध, और इनका मतलब मूत्र, मतलब बकरी का मूत्र, गाय का मूत्र और ऊँटनी का मूत्र और भैंस का मूत्र, इनका यदि आपने मतलब सेवन किया तो आपका जो मतलब आपको मूत्र मिलता है तो मूत्र लीजिए, और यदि दूध मिलता है तो दूध लीजिए, आपको जो मिलता है वो लीजिए। तो इससे भी आपका जो रंजक पित्त है वो बहुत अच्छे से वो ठीक करता है। फिर कहा गया है कि आपका जितने सारे जो लघु द्रव्य है वो लेना चाहिए, गुरु द्रव्य आहार नहीं करना चाहिए, और तिक्त रस का जो अधिक मात्रा में है वो लेना चाहिए। और मतलब ये जो हमारा मतलब जो पेट पर जो है ना, अग्निवर्धक द्रव्य, वस्त्र की मतलब पट्टी, मतलब जितने सारे जो अग्निवर्धक द्रव्य है उनका वस्त्र की भांति मतलब उसको कपड़े में लिपट करके लपेट करके उसको अपने पेट में बांधना चाहिए और अग्नि कर्म करना चाहिए। और ऐसा कहा गया है कि जो जो मतलब ऐसा ध्यान में रखना चाहिए कि उसको धूम्रपान कराना चाहिए। धूम्रपान यानी कि जो हमारा जो गांजे का होता है वो चिलम में भर करके उसका सेवन कराना चाहिए। या तो जो क्या होता है, बृहति होती है, या तो दशमूल है, या तो अजवाइन है, या तो काली मिर्च है, या तो फिर पिप्पली है, या तो फिर हमारा दशंग धूप है, त्रोदशांग धूप है, अष्टांग दशांग धूप है, अष्टांग धूप है, द्वाविशांग धूप है, आदि जो जितने सारे धूप है उन सब का धूप का भी आपको मतलब प्रयोग करना चाहिए। या तो आपको कपूर का धुआं आपको मतलब निगल लाना चाहिए। तो इस प्रकार से धूम्रपान करेंगे तो भी ये बहुत अच्छा रहता है। और क्या क्या नहीं करना चाहिए जब आपका रंजक पित्त विकृत हुआ है, तो बिल्कुल तेल की मालिश नहीं करना चाहिए, और कभी भी उल्टी करने वाले द्रव्यों का
सेवन नहीं करना चाहिए। और ठीक उसी तरह आपको किसी भी मतलब गाड़ी गाड़ी पे सवार होकर के अधिक स्पीड से आपको यात्रा यात्रा नहीं करना चाहिए। दिन में नहीं सोना चाहिए, परिश्रम नहीं करना चाहिए अधिक मात्रा में, व्यायाम नहीं करना चाहिए। और जितने सारे जो कचौरी आदि जो गुरु द्रव्य होते हैं, तली हुई चीजें, भुनी हुई चीजें, वो सब मतलब बिल्कुल नहीं खाना है। और जितने सारे मतलब जो पत्तियों का साग है, मतलब सहजन का साग को छोड़ करके जितने सारे जो साग है, वो कोई भी मतलब साग नहीं खाना चाहिए। तिल तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, गरम खाना नहीं खाना चाहिए, गरम पानी से नहीं नहाना नहीं चाहिए और नमकीन भोजन नहीं करना चाहिए। और जितने सारे जो मतलब जो विरुद्ध अन्न कहा गया है, मतलब जैसे दही में मांस मछली, दूध में मांस मछली आदि जो जितने सारे जो विरुद्ध जो 18 प्रकार के विरुद्ध अन्न मना किया गया चरक जी ने, तो वो सब मतलब नहीं करना चाहिए, ये ध्यान में रखना चाहिए। और नदी का जल नहीं पीना चाहिए, कुएँ का जल पीना चाहिए, ये ध्यान में रखना चाहिए। परंतु आज दुर्भाग्य है, किसी के पास में कुएँ का जल आज उपलब्ध नहीं है। हर किसी को देखोगे, तो गाँव में भी जाएँगे तो बोलेंगे कि हाँ, हमारे यहाँ तो टाँकी का पानी सरकार ने हमारे पूरा एकदम घर तक मतलब पूरा नल मतलब बिछा दिया है। मतलब हमारे किचन में भी, रसोई घर में भी हम मतलब नल से पानी आ जाता है, बाथरूम में भी पानी आ जाता है। मतलब सरकार ने टंकी जो बिठा दिया है, तो वो बड़े गर्व से बोलते हैं। परंतु 3-4 साल के बाद में बोलेंगे कि सरकार ने हमको मतलब आलसी बना दिया, सर्कस सा शहर बना दिया। हम जंगली शहर थे और जंगली शहर में सर्कस शहर में ना अभी तक लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब वो जंगली शहर है कि सर्कस का शहर है। अभी मतलब केवल आपको मुफ्त की मतलब रोटी मिल रही है, थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा। आपको अभ्यासगत बनाया जा रहा है, आदत बनाई जा रही है आप लोगों की। परंतु जब आपकी आदत बन जाएगी, बिना काम के परिश्रम के मतलब मिलना, मतलब लगेगा मतलब लोगों को लगेगा कि अभी तो बिना परिश्रम के मिल रहा है, काम क्या करना? जब आप काम करना छोड़ देंगे और जो आप काम करते थे वो सारी कलाएँ छोड़ देंगे, भूल जाएँगे, सारी विद्याओं को भूल जाएँगे, करने की कार्य करने की क्षमता नहीं रहेगी, शक्ति नहीं रहेगी, तब आपके ऊपर मतलब प्रहार पड़ेगा कि काम करो तभी तुम्हें खाना मिलेगा। तो करेंगे क्या? क्योंकि काम करने की जो कला है वो भूल जाएँगे, काम करने की जो विद्या है वो भूल चुके होंगे, काम कैसे करना है, क्या करना है, कैसे कब करना है, किस प्रकार करना है, वो आपको कुछ ध्यान नहीं रहेगा। या तो फिर आपके मतलब दूसरे जो पीढ़ी आने वाली है, आने वाली पीढ़ी, उनके ऊपर वो प्रहार होने वाली है। आप लोग अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं। अच्छे-अच्छे मतलब महँगे-महँगे सब मतलब कपड़े पहनाते हैं, सब मतलब ज्ञान देते हैं, महँगे-महँगे स्कूलों में पढ़ाते हैं। परंतु आपको उनका भविष्य कहीं नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप सब मतलब है ना, आँख से मतलब ज्ञान से अंधे हो चुके हैं। आँख से तो है चमड़ी का आँख, परंतु जो बुद्धि का आँख होती है, ज्ञान का आँख होती है, विवेक का जो आँख होती है, वो सारे आँख मतलब आपने बंद कर दिए हैं और इसीलिए आपको कुछ नज़र नहीं आता कि भविष्य में क्या होने वाली है, हमारे बच्चों का क्या हाल होने वाला है, किसी को पता नहीं है। और इसलिए एक अंधेरे गुम्फे में मतलब गुम्फाओं में मतलब घूम रहे हैं और गुम्फा में तो मालूम है कि आप जंगल में घूम रहे हो तो घूम रहे होंगे, आपको मतलब कोई दिशा नहीं मिलेगा, कोई रास्ता मतलब मार्ग नहीं दिखेगा। ठीक उसी तरह गुम्फाओं में घूमेंगे तो घूमते ही रहेंगे। तो ये अंधेरी गुम्फाओं में मतलब हम सब घूम रहे हैं। अभी भी समय है, सबको मतलब समझ लेना चाहिए, तो बहुत अच्छा मतलब रहता है। और उसमें मैं कुछ आपको काढ़ा बता देता हूँ रंजक पित्त को ठीक करने के लिए। पिप्पली लेनी है, काली मिर्च लेनी है, आम्ल बेतस लेना है और सेंधा नमक लेना है। इनका 1-1 चम्मच की मात्रा में लेकर के 2 गिलास पानी में उबालिए। जब आधा गिलास बचे तो उसको छान करके गरम-गरम चाय की तरह पीजिए। तो ये भी जो है आपका रंजक पित्त को ठीक करेगा। ठीक उसी तरह रोहितक का जो छाल होता है, रोहितक यानी कि जिसको रोहेड़ा, रोहड़ा, रोहड़, रोहतक आयुर्वेद की एक औषधि भी आती है रोहितक अरिष्ट करके और हमारे वो यकृत के ऊपर काम करता है, प्लीहा के ऊपर काम करता है, पेट रोग में काम करता है, जन्डिस के ऊपर काम करता है, हेपेटाइटिस ए, बी, सी के ऊपर भी काम करता है और वो हमारे खून को भी बढ़ाता है। तो इसमें रंजक पित्त को भी वो बहुत अच्छा काम करता है। तो रेड़े का छाल लेना है 1 चम्मच और बड़ी हरड़ जो होती है ना, हरड़ मतलब हरड़ की लेना है 1 चम्मच और उसमें मतलब काढ़ा बनाना है 1 गिलास पानी में। जब आधा गिलास बचे तो 1 चुटकी पिपली का चूर्ण, 1 चुटकी जौ खारे का चूर्ण डाल करके उसको पीना चाहिए सुबह शाम खाली पेट में। तो ये बहुत अच्छा काम करता है। ठीक उसी तरह आप लोग मतलब चाहे गाँव में रहते हो या तो शहर में रहते हो, सहजन का छाल तो आपको जैसे भी करके मिल जाएगा। तो सहजन का छाल लेके आइए 1 तोला की मात्रा में। 1 तोला यानी कि 10 या 12 ग्राम ऐसा लेके आइए या तो 15 ग्राम लेके आइए। 1 गिलास उसको थोड़ा कूट करके उसको और हाँ, अम हाँ, हाँ, याद आया। हाँ, मतलब सहजन का छाल लेके आइए 1 तोले की मात्रा में और उसमें सेंधा नमक डालिए 1 ग्राम और चित्र का जो छाल है या तो चित्रक जो मिलता है वो डालिए 1 ग्राम और पिपली का चूर्ण आधा ग्राम। ऐसा डाल करके उसका काढ़ा बनाइए और उसमें काढ़ा में जौ खार मतलब डालिए 1 ग्राम और पलाश का क्षार 1 ग्राम डाल करके उसका सेवन करने के लिए दीजिए। तो इसमें बहुत अच्छा ये काम करता है। ठीक उसी तरह ये जो सोंठ होता है, सोंठ और करंज का मतलब बीज का चूर्ण
और जो कागजंघा मतलब कहा जाता है, कागजंघा या तो काकमाची, जिसको मौके के नाम से भी जाना जाता है, उसका काढ़ा बना करके तीनों को मिला करके एक एक चम्मच लेकर के काढ़ा बना करके उसमें सेंधा नमक एक चुटकी और इमली का छाल का क्षार मतलब उसका एक चुटकी डाल करके उसको सेवन करने से बहुत अच्छा फायदा करता है। यदि बसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में बसंत ऋतु में यदि आपका रंजक पित्त विकृत हुआ है, तो आम के पत्तों का या तो आम के जो कोपल होते हैं उसका ला करके और उसका रस निकाल करके या तो उसको चटनी की तरह पीस करके उसको निचोड़ करके उसका रस पिला दीजिए, तो वो भी बहुत अच्छा काम करता है। केवल आम के कोपल या तो आम के जो कोमल पत्ते होते हैं, जो नए-नए पत्ते आते हैं। ठीक उसी तरह यदि आपका ग्रीष्म ऋतु में यानी कि ज्येष्ठ और आषाढ़ के महीने में यदि रंजक पित्त विकृत हुआ है, तो आपको क्या करना है, पका हुआ आम का मतलब रस निकालना है और मान लीजिए कि रस आपने निकाला 1 कप, तो 1 चम्मच उसमें शहद मिला करके उसको पीने के लिए देना चाहिए। तो इसमें बहुत अच्छा उसमें बहुत अच्छा काम करता है। ठीक उसी तरह पिप्पली लेना है मतलब 2 ग्राम, सौंठ लेना है, सौंठ का चूर्ण लेना है 1 ग्राम, 2 ग्राम और दंती का मूल जो होता है, उसको लेना है 2 ग्राम और ये 2-2 ग्राम आपका मतलब हो गया और उसमें और 2 ग्राम मतलब मिलाना है मतलब बड़ी हरड़ मतलब मिलाना है और उसको मतलब जो काला नमक है वो 1 ग्राम मिलाना है और मिला करके इसको मतलब गरम-गरम पानी में इसको घोल घोल करके पी लेना है। इसको खाली पेट में दिन में 2 बार मतलब पीने के लिए देना है गरम-गरम पानी में। तो ये बहुत अच्छा मतलब काम करता है हमारा रंजक पित्त को ठीक करने के लिए। ठीक उसी तरह अजवाइन लेना है, चित्र का छाल लेना है, जोखर लेना है, पिपली मूल लेना है, दंते मूल लेना है और पिप्पली लेना है। इन सबको बराबर-बराबर मात्रा में लेकर के यानी कि 2-2 ग्राम की मात्रा में लेकर के उसको गर्म पानी में और या तो छाछ में या तो दही के साथ में या तो कोई भी मतलब मृत संजीवनी सोरा, रसों सोरा, पिपलादी सोरा, मधु सोरा या तो फिर अंगूरा सव, द्राक्षारस आपको जो भी मतलब आपके पास मतलब उपलब्ध हो, उसके साथ में आप इसका सेवन करते हैं, तो इसमें बहुत अधिक अच्छा मतलब काम करता है। ठीक उसी तरह नीम लेना है, नीम का मतलब चाहे निम्बोली का मतलब नीम के फल का चूर्ण हो, या तो नीम के पत्तों का चूर्ण, या तो नीम के छाल का चूर्ण। आपको जो उपलब्ध हो वो लीजिएगा। फिर गिलोय का चूर्ण लीजिए और अतिविषा जो होता है वो लीजिए। सौंठ लेना है, चिरायता लेना है, फिर मतलब कालमेघ जो होता है वो लेना है, नागरमोथा लेना है, पिप्पली लेना है, जोखार लेना है और जो चंपे का जो मतलब होता है, चंपा जो शिव जी को चढ़ाया जाता है उसका फूल, उसके जड़ का छाल लेना है। ये सबको बराबर मात्रा में लेकर के कूट करके मिला करके रख लीजिए और इसका एक-एक चम्मच की मात्रा में उसको गरम-गरम पानी में घोल करके उसको पीने के लिए दीजिए। तो इसमें बहुत अच्छा आपको मतलब फ़ायदा करता है। तो आप इसका मतलब लीजिए और एक मतलब बात बता दूँ, ये जो हमारे जो ताल का जो फल होता है ना, ये ताल का फूल होता है नहीं ताल का फल मतलब जब आषाढ़ का महीना हो जाता है तो ताड़ का वृक्ष आपने देखा होगा और ताड़ के ऊपर हमारा सत्र भी एक बार मतलब हो चुका है। तो उसके ताड़ का फल मतलब लेके आइए पका हुआ फल और उसको पूरे एकदम मतलब टुकड़े-टुकड़े कर करके उसको क्या करिए थोड़ा धूप में सुखा लीजिए और धूप में सूख जाने के बाद में उसको जला डालिए और जला करके इसको मतलब रख लीजिए बराबर और इसको जो है ना ताड़ पुष्पोद्भव भस्म ऐसा नाम से उसको मतलब जाना जाता है और ये भैषज रत्नावली में ही बताया गया है और आचार्य चक्रपाणी जी ने भी ये योग की बड़ी प्रशंसा की है। आचार्य चक्रपाणी और ग्रंथ का नाम है चक्रदत्त। आप इसमें चाहे तो देख सकते हैं, तो उसमें बताया गया है और औषधि का नाम है ताल पुष्प उद्भव भस्म, ऐसा करके मतलब कहा गया है। तो उसका भस्म बना करके 1-1 ग्राम की मात्रा में उसको सुबह-शाम गुड़ के साथ में उसको सेवन करने के लिए दीजिए। तो इसमें बहुत अच्छा मतलब फ़ायदा करता है। ठीक उसी तरह केवल चित्र का जड़ जो होता है, उसका पाउडर मतलब उसका चूर्ण, उसको यदि आपने गुड़ के साथ में खिला दिया, तो वो भी मतलब बहुत अच्छा काम करता है। ठीक उसी तरह हमारा जो हल्दी है, रसोई घर में जो हल्दी होता है रसोई का जो मतलब हल्दी है, हल्दी का 1-1 ग्राम की मात्रा में चूर्ण लेकर के गुड़ के साथ में खाने से भी आपका रंजक पित्त ठीक हो जाता है। ठीक उसी तरह आक जो वनस्पति होती है, आक जिसको मदार के नाम से जाना जाता है और उसको संस्कृत में अर्क ऐसा नाम से उसको जाना जाता है। तो आक का जो पीला-पीला पत्ता होता है, मतलब जब हम अर्क लवण के विषय में चर्चा करेंगे तो उसमें बताएँगे आक का पीला पत्ते का क्या-क्या काम होता है। तो मतलब अर्क लवण में आक का पीला पत्तों से ही अर्क लवण बनाने का विधान है। परंतु आजकल तो हरे-हरे पत्तों से भी बना दिए जाते हैं, जिसके कारण वो उतना गुणकारी नहीं होता अर्क लवण। तो अर्क जग जो पीला-पीला पत्ता है, वो लेकर के आना है और उसको मतलब उसको टुकड़े करके उसको छाया में सुखा देना है या तो धूप में 1 दिन सुखा लेना है और सूख जाने के बाद में उसको चूर्ण बना के रख लेना है। तो इसका 2-2 ग्राम की मात्रा में यदि गुड़ के साथ में सेवन करने के लिए देते हैं, तो वो भी हमारे रंजक पित्त को बहुत अच्छा ठीक कर देता है। ठीक उसी तरह हमारा जो धातु की फूल होता है,
आप लोग को मालूम है कि जो धातु के जो फूल होता है, मतलब धाई का फूल कहा जाता है, ये धातु के फूल के बिना हमारा कोई भी आसव अरिष्ट बन ही नहीं सकता, ये अधूरा हो जाएगा। मतलब आप यूँ कहें कि ये प्राकृतिक प्रिजर्वेटिव है, मतलब प्राकृतिक केमिकल है, ये प्रकृति ने हमें दिया है और ये बिना किसी मतलब साइड इफेक्ट के, बिना किसी प्रतिक्रिया के, बिना किसी पार्श्व प्रतिक्रिया के हमारे औषधियों को ये सुरक्षित बना देती है। और ऐसा कहा गया है कि आप धातु के फूल बना करके यदि आशा वरिष्ठ यदि बना दिया, तो वो आशा वरिष्ठ जितना जितना पुराना होता जाएगा, वो उतना ही गुणकारी होता जाएगा। परंतु उसको कीचड़ में कम से कम 1 महीना उसको दबा करके रखना चाहिए कीचड़ में। उसको मतलब खोद करके उसमें दबा करके रखना चाहिए, ऐसा कहा गया है। परंतु आजकल तो इतना सारा मतलब कंपनी वाले क्या करते हैं कि मैं ही हूँ कि पूरे भारतवर्ष में सबको सप्लाई करने वाला हूँ। तो मतलब ट्रक-ट्रक मतलब भर-भर के मतलब ऑर्डर आते हैं कि एक-एक दिन में 100-100 पेटी आशा वरिष्ठ भेजने हैं। तो वो ऐसे ही मतलब आशा मतलब बना देते हैं, काढ़ा बना देते हैं और वो ऐसे ही भेज देते हैं। और वो धाई का फूल डाल करके कोई भी संधान नहीं करते। यही कारण है कि आज अशोक अरिष्ट भी काम नहीं कर रहा है, दशमूल अरिष्ट भी पेन को कम नहीं कर रहा है, कुमार सब सेवन करने से भी आपका मतलब गैस्ट्रिक ठीक नहीं हो रहा है, अभय अरिष्ट पीने के बाद में भी पेट साफ नहीं हो रहा है और ये और क्या है मतलब रोहित का अरिष्ट सेवन करने के लोहा सब सेवन करने के बाद में भी आपका खून नहीं बन रहा है, यकृत ठीक नहीं हो रहा है, प्लीहा ठीक नहीं हो रहा है और ये मतलब जो और क्या है सारस्वत सेवन करने के बाद में भी आपका दिमाग को मतलब बल नहीं मिलता, मन स्थिर नहीं होता है, रात को नींद नहीं आती। यही कारण है कि हमारा जो औषध बनाने का जो विधि है, वो विधि ही गलत विधि से बनाया गया है। इसीलिए मैं मतलब आप सबको आह्वान करता हूँ और सबसे मतलब निवेदन भी करता हूँ कि आप स्वयं अपने आस-पास बनाइए या तो आप स्वयं बनाइए या तो आपके आस-पास जो वैद्य है आप उनसे बनाइए और अच्छे-अच्छे गुणवत्ता युक्त औषधि आप मतलब प्राप्त करिए, सेवन करिए और रोगों को अपने से मतलब छाया से ही मतलब कोसों दूर भगाइए। तो यही मैं मतलब इतना मतलब कहना था। तो अभी तो समय काफ़ी हो चुका है 9:20 तो मैं चाहूँगा कि दीपक भाई या तो अरुण भाई कोई सुन रहे हैं, तो शांति पाठ करके मुझे विदा कीजिएगा। बस जी, राम राम, वंदे मातरम। हाँ जी, वंदे मातरम, राम, राम। बोलिए। बस जी, कल स्वर्ण प्राशन के ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना था। जैसे आपने अलग अलग ऋतु के हाँ, अनुसार पूछिए। बना बताया, तो जैसे उस ऋतु में बना लिया हमने, जैसे सपोज करो अब आज बसंत ऋतु में बना लिया, तो जो बनाया है वो उसी ऋतु में खिलाना है या कभी भी उसको एक बार बनाने के बाद वो सब ऋतु में खिलाया जा सकता है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने, धन्यवाद देता हूँ। और इस विषय में मैं बताना भूल गया था कल। ऐसा है कि जो जिस ऋतु में बनाने का जो विधि है, आपको बनाना ऐसे ही है। जैसे हम मतलब पुष्य नक्षत्र के दिन ब्राह्म मुहूर्त में बनाते हैं अरुणोदय के समय तक, परंतु हम उसको महीनों-महीनों भर प्रतिदिन हमको खिलाना होता है। ठीक उसी तरह काश्यप जी ने भी मतलब ऐसा ही कहा है कि आपको जिस ऋतु में जो के अनुसार जो रसायन बनाने का जो विधि है, आप उसी रसायन के बनाने के अनुसार उसको विधि से बनाइए, परंतु वही औषधि मतलब मान लीजिए अभी शिशिर ऋतु चल रहा है और आपने शिशिर ऋतु में स्वर्ण बनाया और ये जो शिशिर ऋतु में बनाया हुआ स्वर्ण आप बसंत ऋतु में दे सकते हैं, ग्रीष्म ऋतु में सेवन करा सकते हैं, वर्षा, शरद, हेमंत किसी भी ऋतु में उसका सेवन कराइए तो उसमें कोई गुणों में कोई कमी नहीं होगी, हानि नहीं होगी और आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा और पूर्णतः लाभ मिलेगा। यदि आपने संपूर्ण विधि के साथ में बनाया हो और उसमें मंत्र के साथ में यदि बनाया हो। ठीक है जी? जी। और वैद जी, जो आपने मंत्र बताए थे ना, एक बार उन मंत्रों को और भेज देना, क्योंकि कुछ आवाज में ठीक कुछ है। मंत्र। हाँ। ठीक है, हाँ, मतलब मैं इसमें ग्रुप में लिख के भेज दूँगा टेलीग्राम में। ठीक जी है जी? जी। हाँ, जी। हाँ। धन्यवाद वैद जी, जी। राम, राम। जी। अरुण भैया सुन पा रहे हैं? जी बैद जी, सादर नमस्ते। आ, जी, जी, नमस्ते। आपका आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये ज्ञानवर्धक आपने इस आलोचना सत्र में लोगों को सुझाव दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि नमन। तो आइए हम सब मिलके शांति पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम
आप सभी को सादर नमस्ते। वैद्य जी को भी सादर नमस्ते। राजीव भाई अमर रहे। वंदे मातरम। सबका भी बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। आप सब लोगों ने इतना अमूल्य समय दिया और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान धनंजय जी से प्रार्थना है आप सबका मन भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भाव से जुड़ा रहे, ध्यान रहे, और आप सबका रंजक पित्त एकदम बरकरार रहे, जिससे कि आपके मन में पवित्रता भाव बने और आपके कभी भी शरीर में किसी भी प्रकार के विटामिन का अभाव ना हो, रक्त का अभाव ना हो, प्रोटीन का अभाव ना हो, और कार्य करने की जो क्षमता है वो कभी भी कम ना हो, ह्रास ना हो, और लोगों को आपके देख करके एक मतलब उदाहरण मतलब बने लोगों के लिए, और जागरूक मतलब हम में जितने सारे जो गुणवत्ता है वो सारे के सारे आप में प्रतिष्ठित हो। इतना कहते हुए आप सबसे विदा लेता हूँ। वंदे मातरम। राम राम। भगवान श्री कृष्ण को चरणों में नमन। भगवान धन्वंतरि जी की जय हो। शुभ रात्रि।